इसके साथ ले सकते हो। 1 mg से मिल जाती है। चलो अभी तो ये ले रहे हो, होना चाहिए आराम। अभी तो काफी दिन हुए सर। दूसरा सर, मैं मुझे ऐसा डाउट में ही नहीं था सर कि मैं आपसे कंटिन्यू करूंगा या नहीं करूंगा। मैं कंटिन्यू करना ही चाहता था, पर एक्चुअली वो मेरा एक डेबिट कार्ड का इशू आ गया है। अच्छा। वो डेबिट कार्ड तो मैंने बहुत पहले ही गुम कर दिया था, तो अच्छा। जरूरत नहीं पड़ रही थी। यूपीआई से काम चल रहा था, मेरी वाइफ का अकाउंट था पीएनबी का। हम्म। तो अभी अभी ये दिक्कत आ रही है कि वो फोन चेंज करना पड़ा, तो यूपीआई का सब कुछ बंद हो गया, तो वो डेबिट कार्ड की डिटेल वापस मांग रहा अच्छा। है, इसलिए सर। ओके, वो दोबारा से फिल करना पड़ेगा सब। हाँ, वो डेबिट कार्ड का वो बोल दिया उसको, मतलब हम्म। पीएनबी को रिक्वेस्ट कर दिया, तो वो पीएनबी न्यू एटीएम देगा। और ट्रेडिंग व्यू का ऐसा है सर कि ट्रेडिंग व्यू में उससे बात हुई, वो बोले कि भाई आपको दिक्कत नहीं आएगी, मैं आपको 10 100 बार अकाउंट बना के दूंगा। मैंने उसको ये लालच दिया कि मैं तुझे 8 10 कस्टमर में ट्रेडिंग करता हूँ, तो मेरे बहुत सारे ट्रेडिंग के अच्छे फ्रेंड्स बने हुए हैं, तो वो 8 10 नंबर दे दूंगा, और कि जो तुझसे ट्रेडिंग भी तुरंत ले लेंगे, साथ में ऐसा हो तो मेरा नाम बोल देना। तो वो मुझे ट्रेडिंग व्यू को प्रॉब्लम बात सॉल्व करके दे रहा है, अगर दे दिए तो बढ़िया, 1 महीना फ्री, 1 महीना और चल जाएगा। बाद में अभी ब्लैक फ्राइडे का ऑफर आएगा ना, तो मैं ले ही लूंगा सर। ब्लैक फ्राइडे का ऑफर नवंबर में आएगा, 70% उसमें डिस्काउंट मिलेगा। ये सर, 28 नवंबर का ब्लैक फ्राइडे रहता है। हाँ मतलब कह रहे हैं इस बार 25 से स्टार्ट हो जाएगा। जी सर। वैसे तो उसमें ही फायदा है, 70% ऑफ मिल जाता है, क्योंकि पूरे साल का ही सही है। जी सर, वो और पूरे साल का ही लेने वाला हूँ सर। अदरवाइज तो काफी कॉस्टली पड़ता है ये। जी सर, वो पूरे साल का ही ले लूंगा। एक बार इस बार फंस गया हूँ, और कुछ नहीं है सर। चलो कोई नहीं। ओके। तो निफ्टी, तुम निफ्टी में यहाँ तुमने ट्रेड ले लिया था, तुम बता रहे थे गलत। जी सर। ये ट्रेड ले लिया था डेली। पहले तो डेली चार्ट ही लगा लेते हैं। ओके। ये था ना, ये हमारा ऐसा बना हुआ था ये। ये हाई था और सप्लाई, और मार्केट पहले ये ग्रीन कैंडल बना था इनसाइड बार। ठीक है, ये इसका हाई लो हमने मार्क कर दिया, ऐसे करके हाई लो मार्क कर दिया। और बाकी देखते हैं और क्या क्या बना था इसमें। तो 75 मिनट में आते हैं, तो यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ था, ये वाला एक ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है। ठीक है, ये ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ था। और इसके बाद हम उसमें आ जाते हैं, इससे छोटे टाइम फ्रेम में, 25 मिनट्स में। 25 मिनट्स में गए ऊपर। इसमें इसमें ये ऑर्डर ब्लॉक हमें ये दिख रहा है, मतलब ये बना हुआ था, बट यहाँ से इम्पल्सिव मूव आया है। तो इसको इसको मतलब ये ऑर्डर ब्लॉक, ये ऑर्डर ब्लॉक के अंदर एक ऑर्डर ब्लॉक है, ये ब्रेकर ब्रेकर ब्लॉक बन गया था। तो पहले ये ऊपर गया था, फिर वापस आ गया। तो ये एक जोन है, ऊपर एक सप्लाई एरिया, ये तो ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर बना हुआ था। ठीक है, अब देखो इसने क्या किया है कि गैप अप खुल गया, ये हमारा प्रीवियस डे का हाई था। ठीक है, ऊपर खुल गया। और अब आ जाते हैं स्मॉलर टाइम फ्रेम में, 5 मिनट्स में। तो ये पहला कैंडल 5 मिनट का था, फिर ये यहाँ पे अपना सपोर्ट ले रहा था। ये हमें शो कर रहा है टेल से, तो शॉर्ट का ट्रेड नहीं था यहाँ पे। इस जोन में शॉर्ट का ट्रेड जी नहीं सर। था, एक्यूमुलेट वगैरह कर रहा था। यहाँ इसने एक ब्रेक की कोशिश की, बट रिजेक्शन। और इसका इस कैंडल का लिक्विडिटी स्वीप,
यहाँ ये अपसाइड गया, तो यहाँ से अपसाइड अगर ट्रेड लेते तो टारगेट ये होता, लेकिन इसने थोड़ा सा रेंज वगैरह बनाया था, तो बट वैसे अगर यहाँ से ट्रेड लेके इसका टारगेट रखते हाई का तो लॉस तो नहीं होता। तो एक तो ये ट्रेड था। नहीं अच्छा, इसमें प्रॉफिट हुआ था 1800 समथिंग का। उसके बाद ये ना यहाँ सिर्फ रिजेक्शन ले रहा है, रीटेस्ट कर रहा है, मूविंग एवरेज तो ऊपर है और यहाँ ये फेयर वैल्यू गैप बना हुआ है। ठीक है, तो स्मॉलर टाइम फ्रेम में वो दिख रहा होगा कि ये नीचे जा रहा है 1 मिनट के चार्ट में, लेकिन 5 मिनट के चार्ट में ये बेसिकली ये फेयर वैल्यू गैप से लिक्विडिटी लेने जा रहा था यहाँ से। ठीक है, तो जब वो दोनों चार्ट खुले रखते हैं ना, तो इसलिए हमें एक बिग चार्ट हमारे पास होना चाहिए, उसमें पता चलता है कि कर क्या रहा है। तो यहाँ इसने जो भी इसको एक पहले ही जो इसने ब्रेकआउट दिया और वहां से ये रिवर्सल हो रहा है, तो ये ट्रैप किया इसने यहाँ ब्रेक करके। तो जो भी जिन भी लोगों ने यहाँ पे लॉन्ग किया होगा वो फंस गए। वापस आया, यहाँ से लिक्विडिटी लिया और रिवर्सल कर दिया। अब इसके बाद जो टारगेट दिख रहा है वो यही वाला एरिया दिख रहा है, मतलब और कोई टारगेट था नहीं इसका। 15 मिनट्स में भी अगर देखेंगे तो 15 मिनट्स में और कोई कुछ था नहीं यार, यही वाला जोन बना हुआ था। तो ये ऐसा करके फिर ये चला गया ये, और 5 मिनट एक्चुअली क्या होता है ना, ये एफईजी से होके गया है। ठीक है, जी और सर। इसने जो अपना ओपनिंग रेंज का हाई है ना वो ब्रेक किया, मतलब एफईजी से लिक्विडिटी लिया और ओपनिंग रेंज का हाई ब्रेक किया, और ये यहाँ रेंज बना बना के जा रहा है, छोटी छोटी रेंज। तो इसका मतलब ये इसका लंबा मूव आने वाला है। तो ये ओपनिंग रेंज का इसने हाई निकाला और फिर जो भी हमारा नेक्स्ट एरिया था वहां तक चला गया ये। तो यही ट्रेड था बस, और अपसाइड का ही ट्रेड था, मूविंग एवरेज भी वही बता रहे थे, तो अपसाइड का ही ट्रेड था। ठीक है, ये मूविंग एवरेज भी यही बता रहे थे। बस ये ट्रेड था, शॉर्ट का अच्छा ट्रेड नहीं था, शॉर्ट वॉट का मतलब ये वाले ट्रेड्स कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं थे। तो ये ट्रेड था बस उस दिन का। तो क्योंकि यहाँ बेसिकली क्या है कि शॉर्ट तभी होगा, मतलब अच्छा शॉर्ट तभी बनेगा जब यहाँ पे ना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वगैरह हो जाए और फेयर वैल्यू गैप बने, और तभी वो कुछ अच्छा शॉर्ट बनेगा। तो यहाँ पे ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, ये लो है, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ही नहीं हुआ, फिर दोबारा ये ऊपर चला गया, यहाँ से ऑर्डर ब्लॉक से लिक्विडिटी लिया, फिर ये 3 कैंडल का फिर ट्रेड बना एक। तो जब मार्केट बुलिश है तो पहले उसका बियरिश होने का वेट करना पड़ता है। ठीक है, तो नॉर्मली जब अगर वो बुलिश है ना तो जब तक वो बियरिश नहीं होगा तब तक ट्रेड नहीं बनेगा। और यहाँ ऑर्डर ब्लॉक था, दोबारा यहाँ से ये गिरा और यहीं से वापस फिर एक दोबारा से मूव आ गया। ठीक है, तो यहीं तक का टारगेट था, और फिर ये शॉर्ट के ट्रेड्स अच्छे नहीं थे। शॉर्ट में ये बार बार ये इतने बड़े बड़े टेल्स बन रहे हैं, तो इसमें तो प्रॉफिट वैसे भी नहीं होता, और कोई स्ट्रक्चर भी नहीं बना हुई शॉर्ट का, तो शॉर्ट का ट्रेड यहाँ पे कोई भी अच्छा नहीं था। ठीक है, यहाँ पे शॉर्ट तब करते हैं जब ये जोन, मतलब कोई ऐसा फेयर वैल्यू गैप ना हो, लिक्विडिटी ना हो। ये तो एक्सटर्नल लिक्विडिटी से इंटरनल लिक्विडिटी लेने जा रहा था, यहाँ से लिक्विडिटी लिया और अपसाइड लिया। ठीक है, तो ये था उस दिन ट्रेड। तो ये जब ये रिवर्सल के ट्रेड लेते हैं ना, मतलब मार्केट अप ट्रेंड में है, तो बेसिकली शॉर्ट अगर हम कर रहे हैं तो इसका मतलब हम रिवर्स ट्रेड ले रहे हैं, रिवर्सल का ट्रेड ले रहे हैं। तो रिवर्सल में कंफर्मेशन आना चाहिए तब रिवर्सल का ट्रेड बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। रिवर्सल का ट्रेड बनता है, ऐसे बनता है,
मतलब पहले ना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा कहीं। अब यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तो नहीं हुआ, लेकिन एक इम्पल्सिव मूव आया है, और ये एक स्मॉल पिवट ऑर्डर ब्लॉक था, तो ये ब्रेकर बन गया। ठीक है, ये ब्रेकर ब्लॉक बन गया। तो ब्रेकर ब्लॉक बन गया, तो यहाँ से हमें शॉर्ट का ट्रेड इस जोन से मिल सकता था, बट यहाँ से मिला ही नहीं, इसने दोबारा ऊपर ब्रेक कर दिया। ठीक है, तो यहाँ कुछ ट्रेड नहीं बना, और फिर दोबारा इसने ना यहाँ पे ये एक इम्पल्सिव मूव आया, एफईजी बनाया है। तो अब कंफर्मेशन आ गया प्रॉपर, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका है। तो अब ये हमारा एरिया है ट्रेड लेने का, ये हमारा एरिया है ट्रेड लेने का। तो ये एफईजी वाला एरिया, तो ये वापस आया यहीं से, और ये इस कैंडल पे शॉर्ट, यहाँ तक का पहला टारगेट, ये टारगेट मिल गया। जी सर। फिर दोबारा इसने ये बायर्स को मिटिगेट किया, मतलब जो ये बाइंग वगैरह आई थी ना, दोबारा ऊपर गया उसी एरिया से। फिर इसने टर्टल फ्लू बना के, और यहाँ जैसे ये नीचे जाएगा, शॉर्ट का ट्रेड बनेगा, और फिर ये और डाउन साइड चला गया। तो इस टाइप से ट्रेड बनेगा। या अगर ये रेंज से वो डर लगता है, तो वैसे तो देखो, अगर ये डाउन साइड का ट्रेड बन रहा है ना, तो ये नीचे ही जाने वाला है। तो और गया भी, पॉइंट्स भी मिले हैं इसमें, लेकिन हाँ ये थोड़ा सा चॉपीनेस वगैरह थी यहाँ पे, तो लेकिन शॉर्ट का ट्रेड बना था ये यहाँ से। और तो इस टाइप से ट्रेड किया जा सकता है। ये तो मैं 5 मिनट में दिखा रहा हूँ, यहाँ से 1 मिनट के चार्ट में ट्रेड बनेगा ये शॉर्ट का। मीन्स अपने जोन पे आया तो शॉर्ट का ट्रेड एग्जीक्यूट होगा। ये डबल टॉप स्ट्रक्चर है, लिक्विडिटी स्वीप हुआ है, यहाँ से हमें कंफर्मेशन आ चुका है। ये बेसिकली 5 मिनट में तो नहीं, यहाँ 1 मिनट में जरूर कंफर्मेशन आया था, और 1 मिनट में जरूर ये कंफर्मेशन मिला था। तो सर ये बीओएस क्यों नहीं हुआ सर? ये आप बोल रहे हो कि ये 5 मिनट में बीओएस नहीं हुआ। हाँ, पहले बीओएस का हुआ था। बीओएस के लिए तो ये है ना लो, ये पर स्विंग लो है। अपन अपन ऐसा भी तो मानते सर कि ये वाली रेंज टूट गई तो बीओएस हो गया, ये वाला जो रेंज बनी ये वाली। हाँ, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वो हुआ है ना, ये वो हो गया। अ, यहाँ पे ये वो बना हुआ था, मतलब ये ऑर्डर ब्लॉक था, तो उसके अकॉर्डिंग हाँ ये हो चुका है। तो उसके अकॉर्डिंग तुम यहाँ पे एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो ये ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है ऊपर का। ठीक है, ये फिर तो ये पूरा ग्रीन कैंडल ऑर्डर ब्लॉक होगा। जी सर। और इसमें एफईजी वाला एरिया देख सकते हो, क्योंकि ये इस ऑर्डर ब्लॉक में एफईजी वाला एरिया ये है। ठीक है, लेकिन ये ऊपर तक गया है, इस वाले जो भी ये कैंडल है, बट ये 1 मिनट में क्लियर दिख रहा है कि ये कहाँ से गिरा है। ये बेसिकली ये रेंज के ना, ये प्रीमियम जोन से जाके गिरा है दोबारा। तो 1 मिनट में जाएंगे, यहाँ पे ये क्लियरली शो हो रहा है। अ, ये यहाँ का सीआईएसडी एरिया था, और ये ऑर्डर ब्लॉक था, पर यहीं से इसने लिक्विडिटी लिया और स्ट्रेट फॉल हो गया। तो ये ट्रेड अच्छा था, ये यहाँ से ये कंफर्मेशन आ रहा है। 1 मिनट में तो प्रॉपर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रखा है, यहाँ से ट्रेड बना था ये। अ, तो ऐसा ट्रेडिंग किया जाता है। वैसे भी ये ऊपर जब जा रहा था, तो यहाँ से शॉर्ट का ट्रेड नहीं था, क्योंकि मूविंग एवरेज के ऊपर है। तो यहाँ से अगर और ज्यादा कंफर्मेशन चाहिए, तो एक बार मूविंग एवरेज के नीचे आ गया, इस कैंडल पे शॉर्ट कर दो। यहाँ से देखो ये कैसे जा रहा है,
तो ये 4 कैंडल में ही बहुत प्रॉफिट हो जाता। तो ऐसे ये रिवर्सल का ट्रेड बनता है। जो तुमने उस दिन ट्रेड लिया था वो रिवर्सल का ट्रेड नहीं था। वो उसके लिए अगर रिवर्सल बनता तो वेट करना पड़ता पहले। और यहाँ पे हमारा 5 मिनट में एफईजी वगैरह बना हुआ है। तो ये सारी चीजें थोड़ा देखना पड़ता है। और स्लोप भी एकदम ऊपर है मूविंग एवरेज का, तो शॉर्ट का ट्रेड था नहीं है इस वजह से। ये जस्ट ये लिक्विडिटी ले रहा था इनिशियली 1 मिनट के चार्ट में ऊपर जाके ट्रैप करके ना नीचे बस लिक्विडिटी लेने आया था। तो ये अपसाइड का ही ट्रेड था। और यहाँ मोमेंटम अच्छा था, मतलब कैंडल्स वगैरह रेंज बना के अच्छा जा रहे थे। तो बेसिकली ये जितने भी ट्रेड्स थे ना उस दिन, ये कंटिन्यूशन वाले मूव्स थे। ये मार्केट ये सेकंड लेग दे रहा है बेसिकली ट्रैप कर करके। तो ये एफईजी पे ही आया था। ठीक है। जी सर। तो बस ये ट्रेड था यहाँ पे। यहाँ से रिजेक्शन, फिर आप इनसाइड बार, फिर आप तो फिर यहाँ से फॉल हो गया, ये कैंडल पे एग्जिट। खैर एनीवेज, एक और चीज है, इसको हम कैसे देख सकते हैं। डेली चार्ट में अगर हम जाते हैं, डेली चार्ट में जाएंगे, अगर मान लो इनसाइड बार बना है ना कहीं, जैसे ये इनसाइड बार था 11 सितंबर को, ठीक है। तो जनरली इनसाइड बार का हाई या लो टूटता है ना, तो अच्छा मूव आता है। तो इसका हाई ब्रेक हो गया था और डेली टाइम फ्रेम में ये जोन बना हुआ था। तो यहाँ तक का जो भी उसका टारगेट था, तो वो वाला टारगेट इसका बना हुआ था। तो इनसाइड बार, यहाँ पे भी ये इनसाइड बार का ब्रेक हुआ था। तो ये इस दिन ये मोमेंटम आया था वेडनेसडे को। बट हाँ, ये दोनों अपसाइड भी गया था, फिर डाउन साइड भी आया था। मतलब ये जो ऊपर हमें विक दिख रहा है, इसका मतलब ये है कि पहले ये ऊपर तक गया, और ये नीचे जो टेल दिख रहा है ये भी यही शो कर रहा है, ये नीचे तक भी आया था। मतलब ये इतना पूरा रेंज में घूमा था और जी फिर सर। ये एक छोटे से एरिया में क्लोज हो गया, दोजी बन गया था ये। इंडिकेशन कैंडल। हम्म। और फिर ये इनसाइड बार का ये ब्रेक हुआ, तो फिर एक अच्छा मूव आया था। इसमें हमें ये ग्रीन कैंडल तो दिख रहा है, लेकिन इस दिन ये बहुत ज्यादा अच्छा मूव नहीं था, बस एक ट्रेड बना था ये। क्योंकि ये इनसाइड, इस कैंडल के इनसाइड में था ना। तो जब ये ऊपर यहाँ पे ये यहाँ पे पहुंच गया था मार्केट, इस एरिया में, यहाँ चॉपीनेस बहुत चल रही थी इस जोन में। तो देखो, इनसाइड बार अप मूव, यहाँ इनसाइड बार मिला अप मूव, इनसाइड बार अप मूव, ये इतना बड़ा कैंडल, मतलब ये ऊपर तक गया था, अपने ऑर्डर ब्लॉक तक ऊपर खुला था। लेकिन हाँ, क्योंकि ये ऑर्डर ब्लॉक था, अनमिटिगेटेड था, तो बड़ा फॉल आना फॉल था। आया। हाँ, लेकिन ये इनसाइड बार के बाद मूव जरूर आया है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से मार्केट बुलिश थी, और ये भी एक ऑर्डर ब्लॉक बन गया था, ये ग्रीन कैंडल। तो तभी ये यहाँ पे आया और यहाँ लिक्विडिटी स्वीप कर दिया इस कैंडल ने। ये जितना भी ये नीचे से हमें दिख रहा है, ये रिवर्सल हुआ है। मतलब प्राइस यहाँ तक आया था, फिर ऊपर चला गया और यहाँ पे क्लोजिंग दे दी। तो वही है, मतलब इनसाइड बार वगैरह बनता है तो मूव आता है, और कई बार आउटसाइड बार भी बनता है। मतलब इनसाइड तो होता ही है, आउटसाइड भी बनता है, तो उसमें भी मूव अच्छा आता है। जैसे ये कैंडल, और इस कैंडल ने एंगल्फ कर दिया इसके हाई को। मतलब ये तो खैर बॉटम से ही बन रहा है, तो एक अच्छा मूव आया था, मतलब ऊपर तक गया था ये। तो ये वाला मूव अच्छा था ट्रेड के लिए। और फिर ऊपर से शॉर्ट का भी ट्रेड अच्छा था। तो बाकी ये यहाँ तक क्लोज हो गया था। मेन ये है कि इनसाइड बार के बाद जनरली मूव आ जाता है। सर आउटसाइड तो बार का मतलब क्या होता है? मतलब एक इनसाइड बार का कंसेप्ट तो आपने मुझे समझाया है, आउटसाइड बार का कंसेप्ट समझ में नहीं आया।
आउटसाइड बार मतलब कोई कैंडल एंगल्फ कर लेती है ना किसी कैंडल ओके, को, इस कैंडल को जैसे ये बड़ी सी कैंडल ने एंगल्फ कर बस लिया, पड़ गया, ठीक है। तो ये आउटसाइड बार, जैसे ये कैंडल है ना, ये आउटसाइड बार है। ये जनरली रिवर्सल के टाइम पे आती हैं, ये यहाँ से रिवर्सल के टाइम पे बनी है। यहाँ पे ये देखो, ये प्राइस यहाँ से रिवर्स हुआ है, ये पूरी इस कैंडल ने इस कैंडल को एंगल्फ कर लिया, आउटसाइड बार बनी है, तो प्राइस नीचे जाने वाला है नेक्स्ट डे, मतलब प्राइस में मोमेंटम रहेगा। यहाँ पे भी आउटसाइड बार बना है, मतलब यहाँ एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बना है, तो प्राइस ऊपर जाने के चांसेस हाई हैं। ऊपर गया भी था बट कहीं अपना लिक्विडिटी लेके वापस ने पुल बैक कर दिया। यहाँ से ये क्योंकि डबल टॉप बना के गया था, ये मिटिगेट करके गया था ऑलरेडी, तो इसलिए इजिली ये चला गया, यहाँ पे नीचे चला गया। यहाँ पे ये डबल टॉप इस वाले एरिया में नहीं बना था, तो इस वजह से यहाँ पे रुका थोड़ा सा। तो अ, ये चीजें देखनी होती हैं, ठीक है। तो रिवर्सल के ट्रेड हमेशा देख के करते हैं, और रिवर्सल के ट्रेड जनरली क्या होता है कि अगर करना होता है ना, तो वही है, मतलब उसमें ये सब जो हम चीजें देखते हैं, एफएजी वगैरह, ये सब देखना होता है, ठीक है। तो और अगर मॉर्निंग में अगर किसी टाइम जोन में जैसे लंदन, ये यूरोप वाले टाइम ये जोन में, और अ, अपना मॉर्निंग टाइम जोन में अगर रिवर्सल का ट्रेड बनता है, तो उसमें यूनिकॉर्न मॉडल अच्छा बनता है। यूनिकॉर्न मॉडल, यूनिकॉर्न मॉडल बेसिकली होता क्या है, जैसे कोई जोन है, ठीक है, मान लो कोई यहाँ पे कोई जोन बना हुआ है, ठीक है, ये हाई टाइम फ्रेम का जोन होना चाहिए, मतलब हाई टाइम फ्रेम का जोन होना चाहिए, ठीक है। जिस भी हम टाइम फ्रेम में ट्रेड करें, अगर 1 मिनट में ट्रेड करें तो एटलीस्ट 15 मिनट्स का होना चाहिए। अगर नेचुरल गैस में ट्रेड कर रहे हैं 15 मिनट्स में, तो ये 4 आवर का जोन होना चाहिए, ठीक है, मतलब बिगर टाइम फ्रेम का एरिया होना चाहिए। अगर नेचुरल गैस में 5 मिनट में ट्रेड कर रहे हैं, तो एटलीस्ट ये 1 आवर का जोन होना चाहिए, तो हाई टाइम फ्रेम का जोन होना चाहिए बेसिकली, ठीक है। और तो प्राइस अपना पहुंचा यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम में, मान लो ये 4 आवर का सपोज एरिया बना हुआ है, जैसे सपोज नेचुरल गैस में बना हुआ है, और प्राइस अपसाइड मूव कर रहा है 15 मिनट्स में, ऐसा ऐसा कुछ करके अब यहाँ पे पहुंचा। अब ये हाई टाइम फ्रेम का जोन कुछ भी हो सकता है, ये ऑर्डर ब्लॉक हो सकता है, ये कोई एफईजी भी हो सकता है, मतलब इंटरनल लिक्विडिटी भी हो सकता है बिगर टाइम फ्रेम में। 4 आवर का एफईजी हो सकता है, 4 आवर का वो भी ऑर्डर ब्लॉक हो सकता है, ठीक है। तो या फिर ये एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटीज वाला एरिया भी हो सकता है, ERL, ठीक है। तो नॉर्मली वो भी हो सकता है। तो या तो यहाँ पे लिक्विडिटी होगी, एफएजी, या तो इम्बैलेंस होगा, ये या ये ऑर्डर ब्लॉक वगैरह बना होगा। तो ऊपर पहुंचा प्राइस, ठीक है। अब यहाँ क्या होता है कि पहले जब प्राइस रिवर्सल करेगा ना, तो यहाँ पे वो ब्रेकर ब्लॉक बना दे, मतलब 15 मिनट्स में ब्रेकर बना दे। सपोज ये ऊपर चल रहा है, तो यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक बना होगा, वो टूट गया तो ब्रेकर बन गया, ठीक है। ब्रेकर ब्लॉक के साथ साथ यहाँ पे एफईजी का भी क्रिएशन हो जाए, मतलब एफईजी हमें चाहिए जी जरूर, सर। ठीक है। तो एफईजी उसी ब्रेकर ब्लॉक में बन जाए। एफईजी बेसिकली ये दिखाता है कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एंट्री हुई है, तभी वो इम्बैलेंस क्रिएट हुआ है। तो वो जो ब्रेकर ब्लॉक वाला एरिया बन जाता है ना, मतलब वो ब्रेकर ब्लॉक और एफईजी वाला जो एरिया बन जाता है, जी सर। तो उससे हाई प्रोबेबिलिटी रिवर्सल ट्रेड मिलते हैं। ये होता है रिवर्सल का कॉन्सेप्ट। तब यूनिकॉर्न तब मॉडल। हाँ, तब ये रिवर्सल लिया जाता है, ठीक है। और इसमें इसमें
ये ट्रेड में आपका प्रोबेबिलिटी बहुत हाई होती है ऐसे ट्रेड करने में, ठीक है। ये रिवर्सल के लिए लिया जाता है। ऐसे सेम अगर इसका मतलब अपोजिट करना है तो कोई हाई टाइम फ्रेम का जोन होना चाहिए, लिक्विडिटी एरिया होना चाहिए, और मतलब डाउन साइड होना चाहिए, यहाँ पे ग्रीन कलर का कोई जोन होगा, सेम वही होगा कॉन्सेप्ट। और यहाँ से इसको रिवर्सल जाना है तो ये प्राइस नीचे आ रहा होगा, ऐसे कर करके आ रहा होगा नीचे, ठीक है। ये यहाँ से करके ऐसे आ रहा होगा, ये हाई टाइम फ्रेम जोन से टच किया तो ठीक है। पहले ये यहाँ पे ब्रेकर ब्लॉक बनाएगा, ब्रेकर ब्लॉक में एफईजी होना चाहिए जरूर। फिर अपने एफईजी से वो टच किया तो हम यहाँ पे अगर ये 4 आवर का देख रहे हैं तो हम 15 मिनट्स में एंट्री देखेंगे, और अगर 1 आवर का देख रहे हैं तो 5 मिनट में देखेंगे, और निफ्टी बैंक निफ्टी कर रहे हैं तो और 1 मिनट में करना है तो 15 मिनट वैसे सही रहता है थोड़ा सा, तो उसमें देख सकते हैं, या अगर 5 मिनट में कर रहे हैं तो थोड़ा सा 1 मिनट या 30 सेकंड में भी देख सकते हैं। उसके बाद फिर ये प्राइस आता है। तो यहाँ पे ना ये हायर टाइम फ्रेम का जोन जरूर होना चाहिए, तब ये बनता है ट्रेड, और कंफर्मेशन आना चाहिए ये, और ब्रेकर ब्लॉक प्लस एफईजी, तो ब्रेकर ब्लॉक बनेगा प्लस एफईजी बनेगा, ठीक है। तो ये यूनिकॉर्न मॉडल पे रिवर्सल के ट्रेड्स किए जाते हैं। और जनरली अगर जैसे हमारा नेचुरल गैस है तो उसका किल जोन होता है शाम को, मतलब मोस्टली इवनिंग में ट्रेड्स बनते हैं, ठीक है। तो इवनिंग में ट्रेड्स बनते हैं, तो 5:30 to 8:30, और उसमें भी मोस्टली जो इनिशियल लिक्विडिटी होती है ना, जो अर्ली स्टार्टिंग वाला टाइम होता है, 5 मतलब प्री मार्केट वाला 5-5:30 बजे के आसपास, तो उस समय मोमेंटम ज्यादा होता है। तो उस समय अगर बन रहा है ऐसा रिवर्सल या कुछ हो रहा है तो काफी स्ट्रांग होता है, ठीक है। तो ये ट्रेड्स बनते हैं। अब ये रिवर्सल नॉर्मली यहाँ पे ये टर्टल सूप वगैरह लिक्विडिटी स्वीप भी करता है, मतलब जब जाएगा ना तो यहाँ टर्टल सूप वगैरह करेगा, फिर ऊपर एफईजी वगैरह ब्रेकर बना देगा, वापस आएगा, फिर वहां से कंटिन्यूशन। ये जहाँ से नीचे ब्रेकर ब्लॉक हुआ है उसके आजू बाजू में मतलब एफबीसी आई एफबीबी बन सकते हैं ना सर? एक साइड एफबीसी बने, एक हाँ, साइड ये अगर एफईजी हाँ बना है तो ये आईएफबीसी। आईएफईजी बन जाएगा। तो बेसिकली जब ये ऊपर जा रहा है ना तो एफईजी जरूर होना चाहिए, वो इससे वो स्ट्रेंथ को दिखाता है। टाइम को दिखाता है। हाँ, तभी वो ट्रेड बनेगा। अब जैसे इसका एग्जांपल देखते हैं, तो इसका एग्जांपल नेचुरल गैस में देखते हैं, ठीक है। और टाइमिंग के साथ ये और पावरफुल हो जाता है, अगर तुम्हारा, हाँ, तुम्हारा टाइमिंग उसके साथ मैच हो गया ना तो बहुत पावरफुल है ये फिर। अब जैसे 4 आवर का मैं चार्ट लेता हूँ इसमें, और मैं एक रिवर्सल का ट्रेड देखता हूँ इसमें, कि कैसे इसमें ट्रेडिंग किया जाएगा। अब जैसे 4 आवर का मेरा चार्ट है, ठीक है, और यहाँ से मुझे देखना है कि ब्रेक मतलब जब ये नीचे आ रहा है, अपोजिट रिवर्सल ले रहा है, तो वहां पे हाई टाइम फ्रेम का मतलब मेरे को जोन चाहिए पहले तो हाई टाइम फ्रेम का एक जोन ये बना हुआ है, मतलब यहाँ से नीचे आए ये, और ये पहले मेरा अ, ये बना हुआ है अपना एफईजी बना हुआ है, ठीक है। इधर का ले रहा हूँ मैं पहले चार्ट, ओके सर। मतलब ये हम सपोज हमें ये ट्रेड करना है और हमारा व्यू ये है। अब ये यहाँ पे ना हाई टाइम फ्रेम का एफईजी बना हुआ है, मतलब या तो हाई टाइम फ्रेम में ऑर्डर ब्लॉक एफईजी कुछ होना चाहिए, तो तीनों ही है इसमें, मतलब ये एफईजी भी बना हुआ है, तो इसको एफईजी को हम मार्क कर लेंगे। तो एफईजी, ये एफईजी वाला एरिया है, और ऊपर जो इसके ऊपर है ऑर्डर ब्लॉक भी है, और ये एक्सटर्नल रेंज की लिक्विडिटी भी है, क्योंकि ये एक स्विंग हाई बना है फिर एक लो बना है, ठीक है। तो ऑर्डर ब्लॉक दोनों ही है मतलब, तो ये मेरा हो गया मार्क।
तो मेरे को हाई टाइम फ्रेम का जोन मिल गया। अब अगर 4 आवर का चार्ट है तो मैं कोशिश कर, मेरा जो अब टाइम फ्रेम रहेगा 15 मिनट्स रहेगा, तो मैं 15 मिनट्स में इसको देखूंगा कि क्या यूनिकॉर्न मॉडल वगैरह बन रहा है, और अगर वो टाइम पे बन रहा है तो और भी ज्यादा अच्छा है। ठीक है। इसने ये पहले ही दिखा रहा है, ये एक्चुअली हुआ नहीं है, हमने वहां से मार्क किया था, तो इसको भी कट करना पड़ेगा। अ, हाँ, ऐसा ये 4 आवर का एफईजी है, और ऊपर ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है 4 आवर का। अब मुझे चाहिए कि ये 15 मिनट्स में आए, मतलब किसी जोन पे, और मुझे कंफर्मेशन दे। ठीक है, तो मैं एंट्री इसकी ले लूंगा। कई बार होता है कि अगर ये ज्यादा बड़ा टाइम फ्रेम लग रहा है तो हम 5 मिनट में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो वैसे यहाँ पे हो गया था ये, यहाँ से इसने रिजेक्शन लिया है ऑर्डर ब्लॉक पे आके। तो एफ भी बना है, एफ बना है, ये एफ बना है। और अगर लगता है कि हाँ हमारा ट्रेड निकल जाएगा तो फिर हम 1 आवर और वो भी कर सकते हैं। ये एफ बना है, तो यहाँ से ट्रेड एग्जीक्यूट होगा। ये मेरा टारगेट दिख रहा है मुझे, तो ये यहाँ से एफ भी बना है। ठीक है, अब देखते हैं। टारगेट तो आ गया। ठीक है, तो ये टारगेट आ गया था। तो ऐसे ट्रेड किया जाता है, और अगर यहाँ का ट्रेड करना है और ये वाला ट्रेड करना है तो इस और छोटे टाइम फ्रेम में जा सकते हो, मतलब वहां से 5 मिनट में जल्दी कंफर्मेशन मिल जाएगा। ये 5 मिनट में अगर गए और यहाँ से इसने रिजेक्शन लिया, ठीक है, रिजेक्शन लेके ये वाला जोन हमें दिख रहा है, मतलब ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है। अब ये ब्रेकर ब्लॉक यहाँ बन गया इस वाले कैंडल में। ठीक है, ये ब्रेकर ब्लॉक, क्योंकि इसने ये जो ऑर्डर ब्लॉक है उसको ब्रेक कर दिया है। तो ये पहला कंफर्मेशन आ गया। एफ मार्क कर लो, अब इसमें एफ बना है, एफ भी बना हुआ है, तो ये एफ बना है। यहाँ से ट्रेड एग्जीक्यूट होगा, ये वापस गया, यहीं से ट्रेड एग्जीक्यूट कर दो। तो इसी जोन से आके चला गया ये नीचे। टारगेट दे दिया इसने, ये वाला टारगेट था। ये प्रॉपर कंफर्म ट्रेड रहता है। तो ये प्रॉपर कंफर्म ट्रेड रहता है। यहाँ से भी ले सकते हो अगर तुम मतलब अगर हमें एक्सपीरियंस है। बस ये थोड़ा सा रिस्की होता है, लेकिन अगर ठीक है, अगर थोड़ा रिस्क लेना चाहते हो तो ये टर्टल सूप के बाद भी ले सकते हो, लेकिन वैसे इसका तरीका यही है इसको लेने का। ये एफ बना, यहाँ से हमने ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिया। टारगेट हमारा ये वाली लिक्विडिटी, यहाँ टच हुआ, एग्जिट कर गए। ये भी अगर तुम एक एक लॉट पे इतने पॉइंट्स लेते हो ना, ये पता नहीं कितने पॉइंट गिरा था ये, उसमें देखना पड़ेगा। कैलकुलेटर ओके, वो अपने यूएसबी आए हैं आपको। हाँ, ये वेडनेसडे का है अरे ट्रेड। सर वो मत गिनिए सर, अभी मत गिनिए, कोई बात नहीं सर, खाली हाँ मॉडल जो समझा रहे हो वो अच्छी बात है। हम्म, तो वेडनेसडे को 10:30 10:30 ओके, लेट मूव आया था ये। और ये वाला वेडनेसडे को, ये वाला हमारे लंदन वाले जोन में आया था, लंदन वाले जोन में आया था। बेसिकली हम यहाँ पे भी देख रहे हैं, तो जब हमने ये जोन लिया ना एफ वाला, मतलब 4 आवर का जोन था ना हमारा, यहाँ पे भी ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है। ये टर्टल सूप बनाया है इसने। अ, तो एक्चुअल ट्रेड इसका यहाँ से बनेगा। अगर टर्टल सूप वाला करना चाहते हो तो वो ऊपर से भी ले सकते हो, बट प्रॉपर कंफर्मेशन वैसे यहाँ से बन रहा है, या इसमें 2 लेग भी कर सकते हो। अब जब हमें पता है ये यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है और
और नॉर्मली ये मिटिगेट हो गया तो कंफर्मेशन तो आ ही गया, ये मिटिगेट हो गया, एफईजी बन गया, अब तो फिर प्रॉपर कंफर्मेशन आ गया कि ये यूनिकॉर्न मॉडल बन गया, ये चला गया अपने टारगेट तक। तो ये है। लेकिन हाँ, ये जो भी पॉइंट्स बने ना इसके, 2-4 पॉइंट्स बने थे इसमें, तो कोई अगर एक लॉट से करता है तो एक लॉट में 4-5 हजार रुपए बनेंगे। 2 लॉट ले लिए, बड़े वाले 2 लॉट ले लिए तो 10 हजार सिर्फ इस मूव में, और एक कंफर्म मूव होता है। ठीक है, तो कंफर्म ट्रेड किए जाते हैं हमेशा, नॉर्मली बिगर टाइम फ्रेम के जोन से वो एग्जीक्यूट होना चाहिए। ठीक है, मतलब ऐसा अगर कहीं रैंडम जोन से आ रहा है तो उसका प्रोबेबिलिटी कम हो जाता है। ठीक है, अभी हमने 4 आवर देखा तो ये 1 आवर में भी जोन होगा, ये 1 आवर अगर क्योंकि 4 आवर और 15 मिनट अगर बड़ा लग रहा है, क्योंकि लंदन ये यूरोप वाले सेशन में और इसमें सॉरी न्यूयॉर्क में एकदम से मूव आता है, तो वो देखने वाली चीज है। तो 1 आवर में हम जाएंगे तो 1 आवर के अकॉर्डिंग ये हमारा एफईजी एरिया बना हुआ है। 1 आवर में देखा, और अब हम फिर 5 मिनट में जाना पड़ेगा बस इसका ट्रेड लेने के लिए। तो ये ट्रेड हमारा फिर 5 मिनट में बन गया, ये यूनिकॉर्न मॉडल के अकॉर्डिंग। तो 2 टेक्निक्स लगी हैं, चाहे तो ये यूनिकॉर्न के बाद ले लो, यहाँ से ले सकते हो, थोड़ा सा हल्का रिस्क रहता है, बट अगर ये पता है कि हाँ ठीक है यहाँ से जाएगा, ये टर्टल सूप बना दिया, और अभी ये न्यूयॉर्क वाला टाइम जोन ही चल रहा है, 7:40 हो रहे हैं, 7:40 पे इसने ट्रेड दिया था, 8:30 तक रहता है, 5:30 से 8:30। उसके बाद 8:30 टू 9:30 एक लंदन की क्लोजिंग वाला एरिया रहता है, वो भी ठीक रहता है। मतलब थोड़ा वॉलेटिलिटी तो सबसे बेस्ट 5:30 वाले टाइम में रहता है, मतलब जो मैंने देखा है 5:30 से 7:30 ज्यादा वॉलेटिलिटी रहती है, लेकिन ये भी ठीक ठाक ही है। तो मूव तो आया था। अब यहाँ पे क्या है कि हम फ्यूचर्स ट्रेड करते हैं, तो ये चॉपीनेस भी चल रहा है तो भी कोई असर नहीं पड़ता, जी सर। जाना तो इसे नीचे ही है। या फिर ऐसा हो सकता है कि जो अगर हम यहाँ से शॉर्ट करके बैठे हैं ऊपर से ही, तो पहले टारगेट पे निकल जाएंगे, अपने पहले टारगेट पे दोबारा से सेकंड टारगेट पे टोटली एग्जिट कर लेंगे। तो ऐसे ये ट्रेड किया जाता है। हायर टाइम फ्रेम का कंटेक्स्ट जरूर होना चाहिए, इसमें ये इम्पोर्टेंट है। तो 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। हायर टाइम फ्रेम का जोन, ठीक है, हायर टाइम फ्रेम का जोन, मार्केट का जो स्ट्रक्चर है ना, मार्केट मतलब जिस ट्रेंड में है, और जिस जो भी साइड का ऑर्डर फ्लो है, मतलब बियरिश है तो बियरिश ऑर्डर फ्लो ही है होगा उसका, तो उसका बियरिश मतलब जो भी उसका ऑर्डर फ्लो है उसी डायरेक्शन में ट्रेड लोगे तो ज्यादा मतलब हाई प्रोबेबिलिटी रहता है ऑर्डर फ्लो। ठीक है, तो हाई टाइम फ्रेम का जोन वो हमने मार्क कर लिया। अब उसमें अगर टाइमिंग हमारी अच्छी है, मतलब न्यूयॉर्क वाला चल रहा है, न्यूयॉर्क का किल जोन चल रहा है, तो और ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी हो जाती है। ठीक है, और फिर हमें हाई टाइम फ्रेम का जोन ले लिया, सपोज 1 आवर का, फिर हमारा जो ट्रेडिंग टाइम फ्रेम है, मान लो 1 आवर का हमने हाई टाइम फ्रेम जोन ले लिया, और हमारा ट्रेडिंग टाइम फ्रेम मान लो हमने 5 मिनट ले लिया, ये 2 हमारे टाइम फ्रेम्स हो गए। अब 5 मिनट में हमें ये देखना है कि जोन से वो टच करे, रिजेक्शन ले, और टर्टल सूप बनाएगा तो बहुत स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन होता है। तो जोन से जोन प्लस टर्टल सूप बनाए, जोन प्लस टर्टल सूप बनाए तो बहुत स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन होता है। उसके बाद और स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन हो जाता है यूनिकॉर्न मॉडल में, मतलब वहाँ पे ब्रेकर ब्लॉक बनाएगा प्लस एफईजी बनाएगा,
बस वहीं से जब वो एफईजी को रीटेस्ट कर रहा है वहीं से हमारा ट्रेड बन जाएगा। और टारगेट क्या होगा? टारगेट होता है जो इसमें नेक्स्ट लिक्विडिटी दिख रही है, टारगेट नेक्स्ट लिक्विडिटी। लिक्विडिटी जोन्स कौन कौन से होते हैं? लिक्विडिटी जोन्स होते हैं या तो नेक्स्ट नीचे कोई ऑर्डर ब्लॉक बना होगा, ठीक है, या फिर ईआरएल वाला एरिया होगा, ठीक है। यस सर। तो ये कुछ या एफईजी होगा, तो नेक्स्ट लिक्विडिटी का टारगेट ये ट्रेड है। अब इसमें क्या है कि ना, जब ये यूनिकॉर्न बन जाता है तो थोड़ा सा उसमें स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन हो जाता है, तो वहाँ आप मतलब क्वांटिटी वगैरह डाल सकते हैं, या फिर पहले से ट्रेड कर रहे हैं ऊपर से, मान लो स्मॉल उसके 5 लॉट ले लिए तो अपना थोड़ा थोड़ा बुक करते तो बस। तो वो रिस्क मैनेजमेंट वाला पार्ट हो गया हमारा। तो क्या है कि ये ट्रेड्स ना कई बार तो 5 दिन बन जाते हैं इसमें, नेचुरल गैस में, लेकिन मिनिमम 2-3 दिन बनते ही हैं। 2-3 डेज तो रहते ही है मिनिमम। तो 2 डेज अगर बन रहे हैं तो नॉर्मल नॉर्मल 5,000 भी कोई बना रहा है, बहुत छोटा सा मतलब अमाउंट भी बना रहा है तो भी 10,000 होते हैं उसके, अगर वो अपना सेटअप फॉलो करता है तो 10K बहुत इजीली बनते हैं, इक्वल टू महीने के 40K। और ये इनिशियली है, प्रैक्टिस के बाद डबल कर दो अपनी क्वांटिटी, 20K वीकली, 80K मंथली, 80K मंथली। तो ये सिर्फ नेचुरल गैस से है, ठीक है अपना। लेकिन हाँ, हमें अपना ये सब फॉलो करना पड़ता है, पेशेंट रखना पड़ता है, ट्रेड बने और तब करो ट्रेड, ठीक है, जहाँ पे कंफर्मेशन है। और जोन ये सब पेशेंस का गेम है सारा। तो पेशेंटली वेट करो, अपना सेटअप फॉर्मेशन होने दो, वहां पे ट्रिगर दबाओ, और धीरे धीरे जैसे काफी ट्रेड अच्छे जाएंगे तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, फिर क्वांटिटी बढ़ा लो, क्वांटिटी बढ़ाने से प्रॉफिट बढ़ जाएगा। लेकिन पहले ये इसका प्रैक्टिस हो जाना चाहिए। तो 15 डेज 1 मंथ प्रैक्टिस करो, क्वांटिटी बढ़ा लो। तो ये है अपना इसमें यूनिकॉर्न मॉडल। और रिवर्सल के ट्रेड मैंने बताया कैसे करते हैं उसमें, ये अपना निफ्टी में बताया, ठीक है। तो निफ्टी में रिवर्सल का ट्रेड बताया। अब देखो यहाँ पे ना, ये नेचुरल गैस में हमें डेली में दिख रहा है, डेली में नहीं 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 बना। एफईजी में सोच रहा था एफईजी बना होगा, नहीं बना है, क्योंकि ये यहाँ पे मिटिगेट कर दिया, एफईजी नहीं बना है। अगर एफईजी बनता तो हमारा डेली में अच्छा ट्रेड बनता। तो खैर, लेकिन 4 आवर में तो ये बना हुआ है, 4 आवर में। 4 आवर में अभी यहाँ पे ये भी खैर मिटिगेट हो गया 4 आवर का एफईजी। कोई ऐसा जोन हो जहाँ जो मिटिगेट नहीं हुआ हो, मतलब यहाँ पे कहीं एफईजी वगैरह हो, मिटिगेट हो गए हैं सब, ये मिटिगेट हो चुके हैं। तो वही है, वेट करना पड़ेगा फिर कोई अच्छे जोन बनने का। यहाँ पे ये वैसे कोई जोन नहीं बना है, मीन्स यहाँ पे कोई एफईजी या ऑर्डर वो नहीं बना, बस ये यहाँ पे ये था ना अपना ऑर्डर ब्लॉक था, तो वहीं से ये बाय का ट्रेड बना था। ये तुमने लिया भी था, ये ऑर्डर ब्लॉक से जब किया था ये। जी सर। तो खैर ये उल्टा ट्रेड है, क्योंकि यहाँ पे ये एफईजी बना हुआ है, और ये सेम ट्रेड वही है। तो ये एफईजी बना हुआ था, और बिगर टाइम फ्रेम का, 4 आवर का टाइम फ्रेम का। अब चाहे तो फिर हम 1 आवर में चले जाते हैं और 5 मिनट में इसमें एंट्री ले सकते हैं।
तो ये जोन है, फेयर वैल्यू गैप है, 1 आवर में नीचे ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है ये। तो ये ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। तो नीचे ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है। अब 1 आवर के हमारे जोन पे पहुंच गया, हाई टाइम फ्रेम जोन पे पहुंच गया। 5 मिनट में जाएंगे, 5 मिनट में गए, ठीक है। हमारे जोन पे पहुंचा, 5 मिनट में गए। अब हमें टाइम चाहिए, ये तो ये वाला टाइम अभी एशियन और लंदन चल रहा है धीरे धीरे, ठीक है। फिर ये आया वापस फ्राइडे को। तो ये फ्राइडे को यहाँ इसने 5 मिनट में हमें कंफर्मेशन चाहिए था। तो ये 5 मिनट में यहाँ पे ये ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ था, मतलब हमें तो रिवर्सल ऊपर का ट्रेड लेना है ना। तो 5 मिनट में ये लिक्विडिटी का ये वाला जोन हमारा 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक हो गया, और ये 5 मिनट वाला जोन हो गया हमारा। 5 मिनट वाला जोन ये बना हुआ है। बस प्राइस यहाँ पे आया, और इनिशियली ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, यहाँ से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है, ऊपर गया। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जब ये कर रहा है तो ये एफईजी बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे एफईजी बन रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स हैं, डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, एफईजी बन रहा है, ठीक है। वापस आया ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर ब्लॉक से ऊपर इस कैंडल में, इस कैंडल में एंट्री बनेगी, क्योंकि ये हमारा जोन बना हुआ है, बिगर टाइम फ्रेम का एफईजी है, उसी के अंदर ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। और 3 एरियाज हो सकते थे एंट्री के, ये सीआईएसडी भी बना है, और एफईजी बना है, और ऑर्डर ब्लॉक बना है। तो एफईजी ने हमें कंफर्मेशन दे दिया कि हाँ ये, और 1:30 बजे तक रुक जा, 1:30 बजे तक, 1:30 बजे तक उसके बाद चला जाइए, और आराम से रोले खाली कर दो, मेरा भी काम हो जाएगा। चलो सर, वन सेकंड सॉरी सर। हम्म सॉरी सर, बीच में अचानक से कोई आ गया था, तो मेरे को भी ध्यान में नहीं रहा, उसको बोलने लग गया। हम्म, हो गया काम। जी सर, यहाँ पे क्या 12 बजे लंच टाइम हो जाता है इसलिए। तो ये टाइम, हमारा टाइम फ्रेम आ गया, यहाँ से एंट्री बन गई। और दूसरी एंट्री भी है, मतलब दूसरी एंट्री अब इसी जोन में जो हमारा बिगर टाइम फ्रेम का जोन था, वहां से मूव आया, ये एफईजी क्रिएट हुआ, एफईजी पे वापस आया, और यहाँ से फिर दोबारा से एंट्री बनी। तो ये 2 एंट्रीज थी, और गया कहाँ तक, ये लिक्विडिटी जोन तक गया होगा। तो 1 आवर का लिक्विडिटी जोन देख लेते हैं। 1 आवर का लिक्विडिटी एरिया ही था, ये ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ था 1 आवर का। ये भी अच्छा ट्रेड था, 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक था, और इसका 50% 50% तक ही आया। तो ऐसे ट्रेड्स ये प्लान किए जाते हैं पहले, पहले ये देख लो कि जोन कहाँ पे बन रहा है। यहाँ बना हुआ था ना, यहाँ पे आया, और खैर इसमें ये टर्टल सूप बना है इसमें वापस आके, और यहाँ से फिर दोबारा चला गया ये अपसाइड। तो ये भी एक अच्छा ट्रेड था। ये अपना जोन बना हुआ था। ये तुमने यहाँ से यहाँ तक राइड किया था? तो मैंने थोड़ा ऊपर से बाई किया था, मेरे को ये डबल बॉटम लगा था। हाँ, डबल बॉटम बना था ये, डबल बॉटम बना है, और जोन पे बना है ऑर्डर ब्लॉक पे। जी सर, और नीचे एलएस भी हुआ, टीएस भी हुआ है। टर्टल सूप ये हुआ है। क्योंकि आपने मुझे बोला था डब्ल्यू के जो सेकंड लेग में जो मूव आता है और टीएस होता है ना, तो ज्यादा अच्छा मूव आता है,
तो वो सोच के मैंने ये लिया था यार। हाँ ये वो सेटअप तो बना है। तो कौन सा टाइम फ्रेम में लिया था, 15 मिनट्स में? ये सर। हाँ 15 मिनट्स में बना है, डबल बॉटम। और टाइम टाइम भी तो हमारा यही आया ना, ये 5 बजे के आसपास पे ये टाइम बना हमारा। जी सर। यहाँ से प्री मार्केट स्टार्ट हो जाता है, और उसके बाद तो इसने अपसाइड का मूव दिया और एफईजी बना दिया, एफईजी से रिटेस्ट करके, एफईजी से रिटेस्ट करके चला गया वो। सही था ये, अच्छा ट्रेड था। जी सर, ऊपर अच्छा सर। ऊपर इसका टारगेट आ गया। जी सर। कोई जोन में वन आवर में शायद इसमें 50 का मूविंग एवरेज नड़ रहा था, जहाँ पे ये डबल टॉप बना रहे हैं ना यहाँ पे, वहाँ पे ही। अच्छा, ओके। हाँ यहाँ से एक ये छोटा सा शॉर्ट का ट्रेड भी बना था, दोबारा अपने जोन पे आ गए, यहाँ से वापस ये यहाँ पे ब्रेक किया, रिटेस्ट किया, इधर वाले ऑर्डर ब्लॉक पे आ गया, पिवट वाले पे। जी सर। ये भी बिगर टाइम फ्रेम का जोन था, 1 आवर जी का। सर। चाहे तो ये ट्रेड भी बन सकता था, लेकिन कोई नहीं, ये अपने जोन पे नहीं, और मैंने ये टाइम। ट्रेड इसलिए नहीं लिया, मैंने ये एम स्ट्रक्चर मैंने भी देखा था, मगर मैंने इसलिए नहीं लिया, फ्राइडे को मूव ज्यादा अच्छा आता नहीं है, ये सोच के मैंने हम्म, ट्रेड नहीं लिया कि ग्रीन में हूँ तो ग्रीन में ही जाऊँ। हाँ वो भी थिंकिंग सही है, जो अपना कंफर्म साइड ट्रेड है और जो शॉर्ट शॉर्ट दिख रहा है और जो टाइम पे आ गया, वो बेटर रहता है, क्योंकि ज्यादा ग्रीड भी ट्रेडिंग खराब कर देती है। तो प्रॉफिट बन गया अपना, ठीक है, बंद कर दो फिर ट्रेडिंग। ये तो अच्छा ट्रेड था। ओके, अब जो है सेम यही इसका बिगर वो है, ये तो यूनिकॉर्न वगैरह मॉडल वगैरह थे। तो अब इसमें मार्केट मेकर मॉडल, मोस्टली क्या है कि ना, जितनी भी चीजें होती हैं वो मार्केट मेकर मॉडल पे ही वर्क करती हैं इसमें। तो मार्केट मेकर मॉडल, देखो प्राइस क्या करता है ना, प्राइस दो ही चीजें कर रहा होता है उसमें, या तो वो लिक्विडिटी एरियाज में जा रहा होता है, ठीक है। लिक्विडिटी एरियाज होते हैं हमारा, जो जो भी हाईज वगैरह बनते हैं, हाई और लो, मतलब ईआरएल वगैरह, या ऑर्डर ब्लॉक भी होते हैं, मतलब ऑर्डर ब्लॉक भी एक जोन ही होता है। तो ठीक है, या फिर वो जहाँ पे इनएफिशिएंसी हो गया, मतलब इम्बैलेंस जहाँ पे क्रिएट हो गया, एफईजी, तो यही होता है, मतलब इंटरनल टू एक्सटर्नल, एक्सटर्नल टू इंटरनल, यही चलता रहता है बस, ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है कि इसमें नॉर्मली मार्केट मेकर मॉडल में यही सारा कॉन्सेप्ट है, और इसी का यही इसी कॉन्सेप्ट के बेस के ऊपर ये मार्केट मेकर मॉडल है। मतलब प्राइस क्या है कि यहाँ पे सपोज कुछ यहाँ से ये कुछ कंसोलिडेशन या एक्यूमुलेशन स्टार्ट हुआ, फिर ये प्राइस डाउन चला गया, फिर दोबारा से यहाँ पे कुछ टर्टल सूप वगैरह बना के यहाँ इन लोगों को, जो लॉन्ग वाले लोग थे, उन्हें बाहर निकाला, ट्रैप किया, फिर वो डाउन चला गया। अब यहाँ पे ये बिगर टाइम फ्रेम के जोन पे पहुंच गया, यहाँ कोई बिगर हायर टाइम फ्रेम का जोन है, ठीक है। वहां से इसने लिक्विडिटी ग्रैब किया, कुछ टर्टल सूप बनाया, या फिर ये ऐसा रिवर्सल का डब्ल्यू पैटर्न बनाया, और फिर ये यूनिकॉर्न मॉडल बना यहाँ पे, ठीक है, रिवर्सल का ट्रेड लेने के लिए यूनिकॉर्न मॉडल बना, फिर ये ऊपर गया। तो फिर इसने ये जो सेलर्स थे उनको मिटिगेट किया, ठीक है, मतलब कहीं एफईजी वगैरह पे आके ये जो भी सेलर वगैरह थे उनको मिटिगेट किया,
फिर अपसाइड ये यहाँ पे पहुंच गया, यहाँ से ये चला था। ये बेसिकली ये मार्केट मेकर का बाय मॉडल है, ठीक है, मार्केट मेकर का बाय मॉडल। हमेशा यही सब हो रहा होगा, मतलब जब भी तुम देखोगे ना तो यही होते हुए तुम्हें दिखेगा, बाय मॉडल। जी सर। तो ये लेकिन ये जब ये यहाँ से फॉल हुआ था, ये दोनों हाई टाइम फ्रेम जोन होने चाहिए, ठीक है, तो हाई टाइम फ्रेम जोन होना चाहिए। मतलब ये यहाँ पे सपोज अगर हम वही निफ्टी वगैरह कर रहे हैं तो ये 1 आवर या 75 मिनट्स या डेली टाइम फ्रेम का जोन होगा। रिवर्सल ये ले रहा है तो अगर 1 आवर का है तो 5 मिनट का ये होगा। तो यहाँ पे ये 5 मिनट में जब ये रिवर्सल लेगा तो यूनिकॉर्न मॉडल बन के वो रिवर्सल लेगा, तो यूनिकॉर्न मॉडल बन जाएगा यहाँ पे जब ये रिवर्सल लेगा फर्स्ट टाइम यहाँ से, ठीक है। फिर ये अगर सपोज 1 आवर का जोन है तो ये हमारा एक हाई टाइम फ्रेम का सप्लाई एरिया है, तो जहाँ से मूव चला था वहीं पे जाके फिर ये रुक गया। फिर यहाँ से ये डिसाइड करेगा कि इसे ऊपर जाना है या जो भी, इसे वापस नीचे कहीं लिक्विडिटी लेने आना है। तो ये ये होता है मार्केट मेकर का बाय मॉडल। यहाँ पे भी ये हाई टाइम फ्रेम जोन था, ठीक है। तो यहाँ पे ये हाई टाइम फ्रेम का जोन था, वहीं से प्राइस ऐसे आया। और इसी का अपोजिट होता है मार्केट मेकर का सेल मॉडल। मतलब यही सब होता है, वो उल्टा होता है बस इसका। अब वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे ये प्राइस डाउन साइड के कोई जोन होगा, वहाँ पे एक्यूमुलेशन वगैरह करके फिर वो ब्रेक करेगा। यहाँ पे जितने भी जो सेलर्स हैं उनको मिटिगेट करेगा, ऑर्डर फ्लो बनाएगा बुलिश, ठीक है। फिर दोबारा से कुछ बनाएगा यहाँ पे, फिर मिटिगेट करेगा, फिर अपना हाई टाइम फ्रेम वाले सेल एरिया में चला जाएगा, वहाँ पे टर्टल सूप लिक्विडिटी स्वीप वगैरह कुछ करेगा, और फिर ये यहाँ से डाउन साइड आना स्टार्ट कर देगा। और ये जितने भी बायर्स हैं उनको मिटिगेट करता हुआ जाएगा। मतलब इंटरनल रेंज की लिक्विडिटी लिया, गिर गया, फिर लिया लिक्विडिटी, फिर गिर गया, ठीक है। तो और फिर ये जहां से ये मूव स्टार्ट हुआ था हायर टाइम फ्रेम के, तो वहां तक अपना, जाएगा। हाँ वहां तक आ जाएगा। उसके बाद फिर हम देखेंगे कि किधर का ट्रेड बनेगा और किधर ये यूनिकॉर्न मॉडल बना के या तो रिवर्सल दोबारा ले रहा है या फिर यहाँ से इसे ब्रेक कर रहा है, फिर रीटेस्ट वगैरह करके फिर कुछ बनेगा। तो मार्केट हमेशा ऐसा ही चलता है, ठीक है। तो ये अब जैसे ये वाला मॉडल है मार्केट मेकर, ये मार्केट मेकर सेल मॉडल है। यहाँ जी से सर। ये सेल मॉडल है। तो मार्केट हमेशा यही सब चीजें करता है। इसमें हम ये जब रिवर्सल होता है ऐसे बिगर टाइम फ्रेम के जोन से, तो हम यहाँ पे नॉर्मली रिवर्सल के लिए यूनिकॉर्न मॉडल को ट्रेड करते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये रिवर्सल हो रहा है, पहले ये ऐसे यहाँ से अप ट्रेंड का रिवर्सल हो रहा है, और ये हाई टाइम फ्रेम वाले जोन्स होने चाहिए जहाँ पे ये सब होता है। और उसमें हमारे शॉर्ट टाइम टर्म के हमारे ट्रेड्स बनते हैं, ठीक है। और उनको ही ट्रेड करने का तरीका होता है। उसमें हम कई बार जैसे निफ्टी है, तो ये सब अगर हमें पता है कि मार्केट अभी अपसाइड चल रहा है या डाउन साइड चल रहा है, ठीक है। अब इसमें भी क्या हो रहा है ना कि देखो, जैसे ये अपसाइड जा रहा है तो एक पुल बैक वाले ट्रेड्स तो आ ही रहे हैं कहीं ना कहीं। मतलब ये मार्केट अगर यहाँ से कहीं पुल बैक कर रहा है तो इंटरनल रेंज की लिक्विडिटी या ऑर्डर ब्लॉक तक जाएगा, ठीक है। तो ये ट्रेड्स भी बन जाते हैं, ये ट्रेड्स भी बनते हैं क्योंकि हमें दिखते हैं निफ्टी में तो हम लेते हैं। और फिर इसी मार्केट मेकर बाय मॉडल और सेल मॉडल में हम अपने जो भी
अपने जो सेटअप्स हैं वो अप्लाई करते हैं। जैसे मॉर्निंग में वेनम मॉडल हो गया, फिर इसी के अंदर कोई इंटरनल रेंज की लिक्विडिटी हुई, और या ओबी हुआ तो वहां से टर्टल सूप, तो मतलब टर्टल सूप प्लस जोन, तो ऐसे हम वहां पे इसको ट्रेड करते हैं। ठीक है, तो अ, ये सब मार्केट में चलता है, और ये हमें देखना होता है बस कि मार्केट इंटरनल रेंज से, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसे ये ऊपर जब जा रहा है, तो ये मान लो इसका ERL हो गया, मतलब इसने एक्सटर्नल रेंज बना लिया छोटे टाइम फ्रेम में, तो वापस लिक्विडिटी लेने आएगा अपने कहीं एफईजी या इंटरनल रेंज पे, IRL पे आएगा। तो बस यही चलता रहता है अपना, वो हमें IRL डिसाइड करना है। यहाँ से अगर शॉर्ट का कोई सेटअप बनेगा तो एक छोटा सा शॉर्ट भी बन जाएगा। फिर ये IRL से, क्योंकि ट्रेंड तो अपसाइड है, ये ज्यादा बेटर ट्रेड होते हैं ट्रेंड के अकॉर्डिंग, फिर दोबारा कहीं इसको ब्रेक करके कोई नेक्स्ट जोन तक चला जाएगा अपने। तो ये ERL है। फिर आया अपने कहीं IRL पे फिर ऊपर, तो ये सारा यही चलता रहता है। और इसमें हम अगर थोड़ा सा, जैसे अगर निफ्टी देख रहे हैं, तो इसमें अगर हम SMT डाइवर्जेंस ऐड कर दें, मतलब साथ में अगर बैंक निफ्टी निफ्टी बैंक का निफ्टी। भी, हाँ बैंक निफ्टी का भी कंफर्मेशन ले रहे हैं कि वो वहां से किसी जोन से रिवर्सल वगैरह दे रहा है, तो ये और स्ट्रांग हो जाता है SMT डाइवर्जेंस। ठीक है, बाकी तो ये टाइम पीरियड होते हैं इनके भी, जैसे नॉर्मली ये आफ्टरनून टाइम में करता है, मतलब कंटिन्यूशन, और मॉर्निंग में तो ज्यादातर ये वेनम मॉडल वगैरह ज्यादा बनता है, या या स्मॉलर टाइम फ्रेम में यूनिकॉर्न भी बन जाता है, छोटे टाइम फ्रेम में तो वही बनता है उसमें। ठीक है, लेकिन रहेगा हमेशा यही, हाई टाइम फ्रेम का कोई जोन होगा। अगर 1 मिनट या 30 सेकंड में भी ट्रेड लेना है ना, तो 5 मिनट का कोई जोन होना चाहिए। ठीक है, तो और हाँ, वो जाएगा कहाँ तक, तो उसके लिए ये जाता हमेशा एक्सटर्नल रेंज की लिक्विडिटी तक है, तो वो हमें देखना चाहिए। मतलब हमने ट्रेड लिया तो हमें अपना टारगेट पता होना चाहिए। ठीक है, तो अब जैसे इसमें देखते हैं निफ्टी में, ये सब लगा के निफ्टी में देखते हैं। अब देखो ये इसने ना, ये क्या था, ये मार्केट मेकर का ये बाय मॉडल है, क्योंकि ये यहाँ से डाउन साइड आया, यहाँ इसने अपना जो भी हाई टाइम फ्रेम के जोन से लिक्विडिटी लिया और ये अपसाइड जाना स्टार्ट कर दिया। और ये पहले ये नीचे ऊपर के हाई टाइम फ्रेम वाले जोन से ये नीचे आया था, तो यहाँ से ये बाय मॉडल बना था। अब ये हाई टाइम फ्रेम का जोन कौन सा था, ये हाई टाइम फ्रेम का जोन यहाँ वो बना हुआ था आपका, ये CISD एरिया। ठीक है, तो ये CISD एरिया था, यहाँ CISD एरिया था ये, तो यहाँ पे आया। और क्योंकि ये बिगर टाइम फ्रेम है, 1 आवर है, तो अगर हमें अब ये यहाँ से रिवर्सल ले रहा है, मतलब हाई टाइम फ्रेम जोन के पर पहुंच गया और ये यहाँ से रिवर्सल ले रहा है, तो यहाँ पे हम 5 मिनट में अगर हमें यूनिकॉर्न मॉडल मिलता है, तो फिर उसको हम 1 मिनट या 30 सेकंड में उसको हम ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका रिवर्सल करने का तरीका ये होता है, अगर कहीं जोन पे पहुंचा बिगर टाइम फ्रेम के, ये बिगर टाइम फ्रेम का जोन है, अनमिटिगेटेड था, और यहाँ से मान लो हमें रिवर्सल का ट्रेड लेना है, तो पहले हमें ये जोन हमें पता होना चाहिए। उसके बाद हम 1 आवर में जोन मार्क कर लिया, तो 5 मिनट में देखेंगे इसे। ठीक है, अगर हमें ये एरिया पता है कि यहाँ पे ये बना हुआ है, अब ये हमारे जोन में आ गया। ठीक है,
अब ये जोन में हमारा आ रहा है तो रिवर्सल का कोई यहाँ पे स्ट्रक्चर बनना चाहिए। ये हुआ, यहाँ से रिवर्सल का स्टार्ट हो गया, ये जैसे ये ऊपर गया ना, ये बन गया यहाँ पे ब्रेकर ब्लॉक बन गया, क्योंकि ये ऑर्डर ब्लॉक था यहाँ से। ग्रीन वाली कैंडल। हाँ, ये ब्रेकर ब्लॉक वाला जोन बन गया। ब्रेकर ब्लॉक के बाद ये एफईजी भी बन गया। वैसे तो ये गैप भी एफईजी ही काउंट होगा, कि क्योंकि ये एक गैप है, ये फेयर वैल्यू गैप है, ये नॉर्मल गैप है। हम इनएफिशिएंसी ही देखते हैं, तो दोनों में इम्बैलेंस ही है ये, मतलब ये चाहे तुम गैप ले लो चाहे फेयर वैल्यू गैप ले लो। अब मेरा ट्रेडिंग का जोन हो गया, ये 5 मिनट में इसने यहाँ से रिवर्सल, ये हमें कंफर्मेशन दे दिया। ये मैंने 5 मिनट का वो अपना मार्क कर लिया, 5 मिनट का मैंने एफईजी और अपने जोन्स मार्क कर लिए। तो यहाँ से बना हुआ है और ये पूरा ही यहाँ तक है, ये पूरा गैप है, मतलब ये पूरा जोन बना हुआ है। अब मुझे यहाँ से कहीं अगर 1 मिनट में कंफर्मेशन मिलता है ना, या 30 सेकेंड में, तो मैं ट्रेड कर लूंगा यहाँ पे, क्योंकि मेरा कंफर्मेशन आ चुका है। ठीक है, तो ये आया, यहाँ पे आया, और फिर छोटे छोटे ट्रेड बने चाहे तो, क्योंकि अब हमें ये पता है कि निफ्टी कैसे वर्क करता है। यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है, तो निफ्टी में क्या होता है ना, निफ्टी में छोटे ही ट्रेड्स ज्यादा बनते हैं, और नॉर्मली जब वो जो जोन वोन जब वो चल रहा होता है, अगर वो वहां से निकाल देते हैं तब वहां पे बड़े ट्रेड्स बनते हैं। तो ये ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ था यहाँ पे, यहाँ से ट्रेड लिया, ये हमारा जोन था, यहाँ से कंफर्मेशन के बाद ये टारगेट। ठीक है, तो दोबारा आया, दोबारा यहाँ पे क्या बना हुआ है, ये ब्रेकर ब्लॉक बना हुआ है, ब्रेकर ब्लॉक बना हुआ है। यहाँ से ये सीआईसी किया, ठीक है, अप साइड का जोन तक का टारगेट। ये आगे तक। हाँ, यहाँ यहाँ ये जोन बना हुआ है ना, ये ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है, यहाँ तक का टारगेट। यस सर। ठीक है, ये मिटिगेट हो गया, ये इसने डब्ल्यू का नेकलाइन ब्रेक कर दिया, ये वाला जोन मिटिगेट हो गया। दोबारा आया, दोबारा से यहाँ पे हमें शॉर्ट नहीं करना है इसे, क्योंकि ये अब अप साइड में मूव करने लगा है। इसका शॉर्ट तभी बनेगा जब ये यहाँ पे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर देके और रिवर्सल कुछ देगा। ये बेसिकली 5 मिनट में अपना लिक्विडिटी लेने आया है, यहाँ से इसने एफईजी से ये लिक्विडिटी लिया। ठीक है, यहाँ पे एफईजी बना हुआ है, यहाँ से ये लिक्विडिटी लिया, ये मेरा जोन बना हुआ है एफईजी, लिक्विडिटी लिया, टारगेट अब ये वाला ऑर्डर ब्लॉक, तो यहाँ तक का टारगेट। अब ये भी मिटिगेट हो गया, ये भी मिटिगेट हो गया, इसको ये मिटिगेट करके डाउन साइड गया। ठीक है, लेकिन अब हमें अगर हमें ट्रेड कहीं मिलेगा तो हम नीचे कहीं एफईजी से लेंगे, यहाँ से कोई ट्रेड नहीं लेंगे, क्योंकि अब ये एकदम एक्सटर्नल रेंज पे आ गया है। ठीक है, तो यहाँ से कोई ट्रेड नहीं बनेगा, इससे तभी वो ट्रेड बनेगा अगर या तो इस वाले एरिया को ऐसा करके ये ब्रेक कर दे, दोबारा आए, रिटेस्ट करे, कुछ टर्टल सूप बनाए, फिर ऊपर जाए, यहाँ से तब बनेगा। लेकिन ठीक है, तो ये हमारे 2-3 ट्रेड्स बने थे और हम यहाँ एग्जिट हो गए। बस फिर क्या, मार्केट ने रेंज बनाया एक्सटर्नल लिक्विडिटी से, ये यहाँ पे, यहाँ से अब क्योंकि ये अपने एक्सटर्नल लिक्विडिटी पे पहुंच गया। ठीक है, तो यहाँ टर्टल सूप, ये एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, और यहाँ पे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो गया, ये यहाँ से इधर से ही हो गया, ये इधर से ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो गया, और इसी का यहाँ रिटेस्ट आया, और ये जोन हमें दिख रहा है एक लिक्विडिटी एरिया, तो यहाँ तक का टारगेट था इसका। चाहे तो ये अवॉइड भी कर सकते हैं अगर करना हो तो, लेकिन हमें टारगेट पता होना चाहिए। अगर ये जोन ब्रेक हो रहा है
ऊपर से, क्योंकि अपने एक्सटर्नल रेंज की लिक्विडिटी पे पहुंच गया और यहाँ से रिवर्सल दे रहा है और यहाँ ट्रैप करके आया है ये ऑर्डर, ये लिक्विडिटी स्वीप करके टर्टल सूप बना के आया है। तो बस यहाँ से शॉर्ट कर दो, ये वाले जोन तक का टारगेट ही यही यही हमारी लिक्विडिटी एरिया बना हुआ है, यहाँ तक का टारगेट। बस इसने लिक्विडिटी लिया और नीचे में एक एफईजी दोबारा बना हुआ था, वहीं से इसने दोबारा से ये टर्टल सूप बनाया और यहाँ से रिवर्स कर। इससे भी कौन सा मॉडल है वैसे? ये है तो उसी का ही, ये मॉडल मार्केट मेकर मॉडल ही है, उसी के इंटरनल हम ट्रेड देख रहे हैं। लेकिन ये जो ट्रेड हम कर रहे हैं ना, मतलब शुरू से हो क्या रहा है, हमने एंट्री तो यूनिकॉर्न मॉडल के बेसिस पे ली थी, ठीक है। लेकिन निफ्टी में होता क्या है कि निफ्टी में ये 1 मिनट के जोन्स बन जाते हैं और वहां तक मार्केट चलता है। नेचुरल गैस में इसलिए थोड़ा सा अलग है क्योंकि उसमें हम थोड़ा रुक जाते हैं, इसमें हमें पॉइंट टू पॉइंट लेना पड़ता है, ठीक है। तो जैसे स्टार्टिंग से ही अगर तुम लोगे ना, तो ये रिवर्सल के लिए यूनिकॉर्न मॉडल ही बना था और बिगर टाइम फ्रेम में ये एमएमएक्सएम मॉडल है। मतलब एमएमएक्सएम होता है बिगर जोन के लिए, उसके अंदर एमएमएक्सएम का फायदा क्या होता है कि जैसे 1 आवर में जैसे 1 आवर में ये अपने जोन पे पहुंच गया, मतलब यहां से चला था ये मूव और ये वापस आ गया, तो ये नॉर्मली एमएमएक्सएम जो स्टार्ट होता है वो अपने डिस्काउंटेड जोन से स्टार्ट होता है बिगर टाइम फ्रेम के, ठीक है। ये पहुंच गया अपने डिस्काउंटेड एरिया में। अब ये हमारा जोन बना हुआ है, तो हमें यहाँ से पता है कि रिवर्सल आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे रिवर्सल के लिए हम जो पहला जो कॉन्सेप्ट लगाएंगे वो हम यूनिकॉर्न मॉडल लगाएंगे, जिसमें ब्रेकर ब्लॉक प्लस एफईजी बनता है, ठीक है। तो 1 आवर में आ गया। अब 1 आवर हमारा बिगर टाइम फ्रेम है, तो हमें इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम 5 मिनट देखना पड़ेगा। तो 5 मिनट में अगर ये यहाँ पे जैसे ऊपर जा रहा है और उसमें यूनिकॉर्न मॉडल लगा के हम ट्रेड कर सकते हैं। तो ये बिगर टाइम फ्रेम के जोन पे पहुंचा 1 आवर के, यहाँ से अब ये अपना रिवर्सल ले रहा है, मतलब जो उसका सेल मॉडल था ये बाय मॉडल में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ जब रिवर्सल लेता है तो इसमें यूनिकॉर्न लगेगा, यूनिकॉर्न कहता है कि भाई ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो पहले, ये सॉरी ब्रेकर ब्लॉक बने, ये ब्रेकर ब्लॉक बन गया, उसमें एफईजी जरूर होना चाहिए, एफईजी बन जाएगा, ये एफईजी बना, एफईजी पे जब दोबारा आएगा तब हम यहाँ से ट्रेड ले सकते हैं। तो ये एफईजी पे आया, ये एफईजी बना हुआ था यहाँ पे, ये पूरा जोन ही एफईजी था, ठीक है। एफईजी पे आया, अब हम 1 मिनट में अपने एफईजी से ट्रेड ले सकते हैं, 5 मिनट वाले एफईजी से। तो लेकिन जब हम यहाँ ट्रेड ले रहे हैं ना, तो वो ट्रेड तो बना है ये एफईजी से, बट निफ्टी कैसे वर्क करता है, निफ्टी हमेशा ना ये स्मॉलर, ये 1 मिनट के जोन पे भी रुकता है ये। तो पहले ये ट्रेड लिया तो ये यहाँ पे रुका, ठीक है, क्योंकि 1 मिनट में ये जोन बना हुआ है। अगर हाँ ये नेचुरल गैस होता तब तो हम सीधा यहाँ से लेके बैठ जाते, अपना ये टारगेट मार्क कर लेते, ये वाला, और पूरा ये अपना ट्रेड ले लेते, ठीक है। लेकिन निफ्टी में क्या है, निफ्टी ऑप्शन है और ऑप्शन में प्राइस डिफरेंट तरीके से बढ़ते हैं, तो मतलब यहाँ पे जब ये मूव आएगा तभी वो प्राइस बढ़ेगा। जी सर। और हमें ये पता है कि ये अब ये अपसाइड का मॉडल बन रहा है, बाय साइड का, ठीक है। तो हम यहाँ कोशिश ज्यादा करेंगे कि जब तक ये अपने टॉप के आसपास नहीं जाता तो तब तक हम अपसाइड के ही ट्रेड लें इस वाले एरिया में। तो यहाँ से ये अपसाइड का ट्रेड बना,
तो ये बस ये मिटिगेट करते करते जा रहा है, ये अपसाइड का ट्रेड था लेकिन मिटिगेट कर रहा है। पहले ये ऑर्डर ब्लॉक को 1 मिनट की मिटिगेट किया, फिर दोबारा आया अपने यहाँ ऑर्डर ब्लॉक पे, फिर ये एक ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ था उसको मिटिगेट किया, फिर वापस आया यहाँ पे, ये यहाँ पे एफवीजी पे आया, मतलब एक्सटर्नल से इंटरनल लिक्विडिटी पे आया, फिर ऊपर का टारगेट दिया इसने। अब ये अपने ऊपर वाले एरिया पे पहुंच गया, ये 5 मिनट का पूरा लेग है, ये 5 मिनट का एक्सटर्नल, 5 मिनट का ये भी एक्सटर्नल। तो 5 मिनट के जोन पे पहुंच गया, यहाँ इसने टर्टल सूप ये एएमडी बना दिया, एएमडी बना के ये 5 मिनट के ही अपने एक्सट्रीम जोन तक आ गया, ये यहाँ तक, यहाँ से लिक्विडिटी लिया। अब क्योंकि ये अपसाइड का ही चल रहा है, ये जितने भी हम ट्रेड, ये वाला जो ट्रेड लिया ना, ये बेसिकली मीन रिवर्जन का ट्रेड था, चल ये बेसिकली बुलिश ही रहा है, मतलब बिगर टाइम फ्रेम में। तो यहाँ पे ये एफईजी पे आया और यहाँ से कंफर्मेशन देने के बाद इस ऑर्डर ब्लॉक पे रुका, उस ऑर्डर ब्लॉक से फिर दोबारा यहाँ पे रुका एंड देन अपसाइड। तो मॉडल के साथ साथ ये फिर निफ्टी में ये चीजें लग जाती हैं मिटिगेशन, क्योंकि निफ्टी कभी भी एक ही बार में कुछ चीजें सब ब्रेक नहीं करता, वो रुकता है। अब हमारा चाहे ट्रेड हम लॉन्ग करके बैठ गए, लेकिन हम ये पूरा ऐसा इसको यहाँ तक होल्ड करना ना थोड़ा टफ हो जाता है। मतलब कर भी सकते हैं, लेकिन तुम यहाँ पे चाहे यहाँ पे ट्रेड ले लो, फ्यूचर्स वगैरह या नेचुरल गैस होता फिर तो चलो चल जाता, लेकिन जब ये ऐसा डाउन साइड में आएगा ऑप्शन, तो तुम्हें वहां पे लॉस दिखेगा। तो इस वजह से इसमें जोन टू जोन ट्रेड किया जाता है, और ये बिगर टाइम फ्रेम का जोन था, यहीं से जोन टू जोन। और तो ये मार्केट में मेकर मॉडल के अंदर ट्रेड करने के तरीके हैं बस इंटरनली, जब वो चल रहे हैं। तो देखो ये मार्केट मेकर मॉडल जब ये यूनिकॉर्न मॉडल बन के ऊपर जा रहा है, तो गया तो अपना हाई टाइम फ्रेम के लिक्विडिटी एरिया तक ही है, मतलब अभी जो ये पहुंचा है जी सर, ये जो TRR अभी अभी हाँ अभी तक गया है, तो यहीं से स्टार्ट हुआ था ये और यहीं पहुंच गया। तो ये पहुंच गया, मतलब इसका ऑलमोस्ट टारगेट कंप्लीट हो गया ये बाय सेल बाय वाले मॉडल का। और ये जो ये पुल बैक्स वगैरह तुम देख रहे हो ना, ये बेसिकली ऑर्डर फ्लो है, मतलब ऑर्डर फ्लो का मतलब ये अपना लिक्विडिटी एरिया पे आ रहे हैं, जैसे ये वाला वो बना हुआ है हमारा ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर यहाँ पे गैप पे आया, फिर ऊपर जा रहा है। तो ये लिक्विडिटी ले लेके अपना टारगेट तक ही गए हैं। तो इसका फायदा ये होता है कि जब भी ये अपने जोन पे आएगा और जब तक बिगर टाइम फ्रेम के जोन तक नहीं पहुंचता, तो नॉर्मली हमारे जब जब हमें बाय साइड के ट्रेड मिलेंगे अच्छे जोन से कंफर्म होके, तो हम आराम से ले सकते हैं। और जब ये मार्केट ये फॉल हुआ है ना, ये ऐसा ये बेसिकली इसलिए फॉल हुआ था, यहाँ पे ये बिगर टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक था, तो इस वजह से ये ऊपर ये फॉल का ट्रेड बना था। अदर फिर दोबारा से ऊपर चला गया, ये इसको एब्जॉर्ब करके फिर ऊपर चला गया, फिर अपने जोन पे आया, फिर अपसाइड। तो ये मार्केट मेकर का बाय मॉडल है। थोड़ा सा हाँ थोड़ा सा क्योंकि निफ्टी में ज्यादा मूव्स ऑप्शन हम करते हैं, तो नॉर्मली उसमें उसके अकॉर्डिंग तो हमें स्मॉलर 1 मिनट के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग करना पड़ता है। बट 1 मिनट भी अगर देख रहे हैं ना, तो उसमें 5 मिनट और ये 1 आवर टाइम फ्रेम के जोन्स बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। अब जैसे जैसे यही वाला था, मतलब ये बना तो ये बाय मॉडल है, लेकिन ये जस्ट ये अपना ये ऑर्डर फ्लो वाला है, ये मतलब अपने लिक्विडिटी जोन पे आया, दोबारा ऊपर चला गया। ये ऐसा ये स्ट्रक्चर बना हुआ है, ठीक है। तो ये यहाँ से क्यों आया था, क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक था। तो ऑर्डर ब्लॉक से जाएगा कहाँ पे, मतलब ये ऑर्डर ब्लॉक, और
तो यहाँ से अगर ये गिर रहा है तो जो भी इसका लिक्विडिटी एरिया होगा वहीं तक जाएगा। तो यहाँ पे एक ये लिक्विडिटी एरिया यहाँ यहाँ पे दिख रहा है हमें, उसके बाद यहाँ पे दिख रहा है, तो ये यहीं तक आया था, यहाँ तक आया था। और इस मूव में हम फिबोनाची भी लगा सकते हैं। तो यहाँ से फिबोनाची लगाया और ये देखो डिस्काउंटेड एरिया में ही आया है। यहाँ पे रुका था बट वापस नीचे आ गए लिक्विडिटी लेके। दोबारा यहाँ से जब रिवर्सल लिया होगा ना, दोबारा से यहाँ से यूनिकॉर्न मॉडल बना होगा दोबारा 5 मिनट में, क्योंकि ये जब ये पुल बैक कर रहा है ना ये, तो ये 5 मिनट में डाउन ट्रेंड में आ गया होगा ये, तो यहाँ से फिर यूनिकॉर्न मॉडल बना के ऊपर चला गया होगा। देखते हैं अभी कि इसने क्या किया है 5 मिनट में। हाँ ये यहाँ से गिरा था ना ऊपर, यहाँ से फिर दोबारा इसका यूनिकॉर्न मॉडल बनना चाहिए, और बना भी है। ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ वो सॉरी ब्रेकर ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक के बाद ब्रेकर ब्लॉक के साथ साथ एफईजी भी हो, एफईजी बना है। ये बना हुआ एफईजी, यहीं से रिटेस्ट किया एफईजी से ये 1 मिनट में। एफईजी और फिर ये अपसाइड चला गया ये। तो ये रिवर्सल का ट्रेड था। ये रिवर्सल का ट्रेड था, यहाँ से ये यहाँ से आया और ये वाले जोन तक चला गया। ये लिक्विडिटी जोन दिख रहा है हमें। आ रहा है समझ में कुछ? यस सर। ठीक है। नेचुरल गैस में थोड़ा सा इजी है ये प्ले करना, निफ्टी में थोड़ा सा टफ है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मुझे 5 या 1 मिनट के आसपास में कोई यूनिकॉर्न मॉडल हो तो एक दो दिखा सकते हो, दिखाइए ना सर। एक तो यही बना था यूनिकॉर्न, यस सर। ये 5 मिनट में बना हुआ है रिवर्सल का। ये बना हुआ है यहाँ से, ये ब्रेकर ब्लॉक, ये यहाँ से ब्रेकर ब्लॉक हो गया, क्योंकि ये लास्ट में ये वो बना था ना, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया था, तो ये पिवट ऑर्डर ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक बन गया, एफईजी से गया, मतलब मोमेंटम है, तो स्ट्रॉन्ग प्लेयर की एंट्री है। बस हमारे एंट्री जोन ये बन जाएंगे, कोई एफईजी वाला एरिया बन जाएगा तो या फिर ये वाला एरिया। अब यही जहां से भी आके 1 मिनट में रिवर्सल लेता है वहां से हमारा ट्रेड बन जाएगा। ये यहाँ पे सीआईएसडी भी हुआ है। हाँ मतलब सीआईएसडी तो हो गई, जब वो रिवर्सल जाएगा तो सीआईएसडी हो गई, तो ये हमारा जोन बन जाएगा। अब ये यहाँ पे थोड़ा सा अटका था क्योंकि यहाँ पे भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ था, बट अब क्योंकि रिवर्सल ले रहा है तो इसने अपना ये सब ब्रेक वगैरह करके ये जो लिक्विडिटी एरिया है यहाँ से जो ये मूव आया था स्ट्रॉन्ग, तो वहां तक का टारगेट था इसका, दे दिया इसने। तो यहाँ से एग्जिट, यहाँ से ट्रेड लिया और यहाँ तक का ट्रेड। इसको अगर ये पूरा लेना है और तुम्हें उससे डर लगता है कि टाइम डीके से, तो मंथली का एक्सपायरी ले सकते हो। मंथली में टाइम डीके कम होता है। टाइम डीके होता कैसे, मतलब 5-5 मिनट में होता है, आधे घंटे में होता है, कैसे होता है? टाइम डीके जब एक्सपायरी होती है ना इसकी, थर्सडे मतलब ट्यूसडे सर, भी ट्यूसडे होती है। हाँ ट्यूसडे होती है ना, ट्यूसडे इसकी मंडे ट्यूसडे तो अपन नेक्स्ट वीक का ही लेते हैं। जैसे अगर अभी आज वेडनेसडे है, अगर इन केस अपन ले रहे हैं, ये आज वेडनेसडे है, तो अपन अभी जो ट्यूसडे का एक्सपायरी होगा वो लेंगे नेक्स्ट, अभी कमिंग ट्यूसडे का, तो उसमें तो टाइम डीके थोड़ी ना इतनी जल्दी होगा सर।
हाँ उसमें नहीं होता, लेकिन और कम टाइम डीके चाहिए तो मंथली ले लो। तो इसमें टाइम डिके कैसे होगा, 5-5 मिनट में होगा या एक आधे घंटे में, 1 घंटे में ऐसा होता है, कैसे इसमें होता है? टाइम डीके ऐसे नहीं होता। टाइम डीके मतलब ऐसे होता है, जैसे ये यहाँ पे रेंज बना रहा है ना, तो जनरली मतलब जा तो ये ऊपर ही रहा है, लेकिन अगर 5 मिनट में देखोगे तो ये इनसाइड बार बना हुआ है इसके। यस सर। तो इसमें क्या होता है, जैसे अगर हमने वीकली ले लिया, ठीक है, अब ये वीकली में भी ये डिपेंड करता है कि वीक उसका एक्सपायरी कितनी दूर है। अब मान लो वेडनेसडे को लिया है तो कम थोड़ा सा टाइम यहाँ पे वॉलेटिलिटी कम रहेगी। लेकिन अगर ये सपोज फ्राइडे को ही ले लिया हमने और ये फ्राइडे को ट्रेड बन रहा है और ट्यूसडे को एक्सपायरी है, तो यहाँ पे टाइम डिके थोड़ा फास्ट होगा। तो उससे होगा क्या क्या कि जब ये रेंज में रहेगा ना, तो ऑप्शन हो सकता है वो तुम्हें नेगेटिव दिखाए, मतलब तुम्हारा व्यू सही है, सब कुछ सही है, लेकिन तुम्हें वो नेगेटिव दिखाएगा कि तुम लॉस में जा रहे हो। अब वो थोड़ा सा माइंडसेट गड़बड़ाता है। तो या तो उसका वही तरीका है कि 1 मिनट में जोन टू जोन ही किया जाए बस, या फिर इसका तरीका ये है कि अ, अगर तुम्हारा व्यू पूरा सही है, तुम्हें लगता है कि यहाँ तो ये मेरा सेटअप बना है और इसको तो यहाँ तक ऊपर जाना चाहिए, और तुम थोड़ा सा वेट कर सकते हो, तो फिर तुम मंथली एक्सपायरी ले सकते हो। मंथली एक्सपायरी ले लो, और उसमें टाइम डीके थोड़ा कम होता है। मतलब उसमें जब ये रेंज में रहेगा ना, तो इतना जल्दी उसका प्राइस गिरेगा नहीं। तो ये उसका थोड़ा सा बेनिफिट होता है। जितनी जल्दी एक्सपायरी के पास पास प्राइस आता जाता है ना, उतना जल्दी फॉल होता है। मतलब वीकली का जल्दी थोड़ा सा फॉल होगा, मंथली वाला कम होगा, उससे भी नेक्स्ट नेक्स्ट मंथ के भी लोग लेते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट मंथ के भी ले लेते हैं। मतलब जैसे सितंबर की एक्सपायरी है ना, तो लोग अक्टूबर का लेंगे। अब इसमें कहीं देखते हैं हम कि कहीं रेंज बनी हो और वहां पे एक्सपायरी का प्राइस क्या क्या रहा, डिफरेंट डिफरेंट, तो उससे एक आइडिया लगेगा। जैसे ऊपर का ही ट्रेड देख लेते हैं। अब मान लो जैसे इसने यहाँ पे टाइम लगा रहा है ये फॉल होने में, ठीक है, मतलब ये चौप ये फॉल तो हो रहा है, बट टाइम लगा के फॉल हो रहा है, चॉपीनेस आ रहा है। तो अगर ये इसी वीक का एक्सपायरी होगा ना ये, तो उसमें तो यहाँ पे कोई खास मूव नहीं मिलेगा। ये 5 मिनट का चार्ट है, तो अभी ट्यूसडे का एक्सपायरी है, तो हम देखते हैं कि हमने 25/100 का पुट ले लिया, मान लो सपोज। तो अलग अलग एक्सपायरीज के देखते हैं क्या 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 करता है वो। तो निफ्टी, वैसे तो यहाँ सेटअप बना नहीं हुआ, लेकिन फिर भी एक बार देखते हैं। 2500 का पुट, 2500 का पुट, तो ये है ये वाला ट्रेड यहाँ से। सपोज यहाँ आके यहाँ शॉर्ट कर दिया, यहाँ पे शॉर्ट कर दिया, तो वही है ये देखो, जैसे यहाँ से 56 से गया ये 60 तक गया, बट वापस आ गया, ये वापस वहीं पे 56 पे आ गया, ठीक है। और फिर दोबारा से चौपीनेस के साथ 61 पे गया, फिर दोबारा से 58 और 63 पे जाके रुका है ये यहाँ पे। तो थोड़ा सा रहता है चौपनेस। अगर मैं इसी को 25, लेकिन हाँ प्राइस का भी तो फर्क पड़ जाता है। ये जो तुम्हारा वीकली एक्सपायरी होगा वो थोड़ा तुम्हें उसका प्राइस कम होगा, और मंथली एक्सपायरी होगा 2500 का, तो वो थोड़ा सा महंगा पड़ेगा। मंथली एक्सपायरी 2500 का, निफ्टी 2500 का पुट, कॉल कॉल लगा के देख, हिंदी पुट ही लगाते हैं, पुट को कंपेयर किया था तो। निफ्टी 2500 का पुट, ये यहाँ से गया, यहाँ पे थोड़ा सा देखो कम हुआ है ये, मतलब ये कम कम मूवमेंट आया है। ये 146 या इधर से कहीं हमारा ट्रेड बना यहाँ पे,
तो वापस आया 147 और 153 तक गया ये। थोड़ा सा खैर हुआ है यहाँ पे भी चौपीनेस, लेकिन हाँ अ, जिसमें एक्सपायरी पास होती है उसमें थोड़ा सा ज्यादा होता है। इसी का अगर मैं अक्टूबर ले लूंगा तो वो भी देख लेते हैं एक बार, अक्टूबर का निफ्टी। लेकिन ये कॉस्टली है उससे, ये वाला अक्टूबर का मंथली एक्सपायरी ले लूंगा 2500 का। यहाँ से हमारा ट्रेड बना तो 242 से ये पहली बार 245, दोबारा से दोबारा से वो 243 पे आ गया। फिर ये यहाँ पे अप गया है 3 कैंडल में। यहाँ कितना टारगेट दिया है इसने? 249, 4 पॉइंट दिए, उसके बाद नीचे आ गया। रेंज में मेनली, रेंज में थोड़ा सा ज्यादा डीके होता है, मतलब जैसे रेंज वेंज चल रही है ना, उसमें थोड़ा ज्यादा डीके होता है। कोई अपना ट्रेड देखते हैं इसमें, जैसे सपोज तुमने मान लो यहाँ ले लिया इसको, ये रेंज में ले लिया इसमें, और इसका कॉल का ट्रेड बनेगा 2550 का ट्रेड ले लिया, या 2500 ही ले लिया निफ्टी। निफ्टी अगर अक्टूबर का एक्सपायरी लिया है 2500 का कॉल, तो ये वाला ट्रेड देखते हैं। और लेकिन ये कॉस्टली कितना है? 454 का है ये तो। ये वाला तो यहाँ पे पुल बैक, खैर इसमें तो यहाँ 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 देखते हैं। यहाँ पे ये रेंज में चल रहा था तो ये कोई प्राइस डाउन नहीं जा रहा था, मतलब ये भी रेंज में ही था ये प्राइस। यहाँ से मेनली तो रेंज में देखना है ना, तो रेंज में चल रहा है। क्योंकि रेंज में होता है तो डीके अगर हो रहा है तो, अब यहाँ पे भी रेंज में है तो ये रेंज में ही है। बट प्रॉब्लम वही है इसमें, डीके तो नहीं हो रहा, लेकिन पॉइंट्स थोड़े 4 4 5 5 पॉइंट्स का रेंज चल रहा है ये। और एक बार इसका ना ये रेंज 447 443 जब ये यहाँ पे था। निफ्टी 2500 सितंबर का मंथली एक्सपायरी, 2500 का सितंबर का मंथली एक्सपायरी। यहाँ पे कितना रेंज था जब ये इधर रेंज में चल रहा था? यहाँ पे भी कुछ खास टिके तो नहीं हुआ, 237 232, और नीचे ये 231 तक भी गया है। तो मतलब 237 से 232 का ज्यादा रेंज था, तो 5 पॉइंट का था। थोड़ा सा बस 1 पॉइंट का ही फर्क आ रहा है। लेकिन हाँ अगर हम इसमें आ जाएंगे निफ्टी इसमें तुम्हारा वीकली एक्सपायरी में, तो थोड़ा सा ज्यादा फास्ट होगा। ये रेंज है, ये सपोज 81 82 से, ये रेंज 77। इसमें भी ठीक ही है क्योंकि थोड़ा एक्सपायरी, बस इसमें क्या है कि हाँ जब इसका ये बेनिफिट थोड़ा ये रहता है, अगर तुमने डायरेक्शन सही पकड़ा है ना तो मोमेंटम काफी फास्ट मिलता है। तो जैसे ये 82 से 110 पहुंच गया, तो मोमेंटम थोड़ा सा अच्छा था, अच्छा मिल जाता है। तो खैर तुम वही वही ले सकते हो, वीकली अपना लो, और जब उसका वीक क्लोज हो जाए तो मतलब पास में आए तो नेक्स्ट वीक का ले लो, तो वही वही ठीक है। हम्म। अब यूनिकॉर्न मॉडल, तो यूनिकॉर्न मॉडल देखो रिवर्सल के टाइम पे बनते हैं। अब जैसे यहाँ से रिवर्सल हुआ है तो यहाँ पे भी बना होगा। हाई टाइम फ्रेम का हमारा जोन होना चाहिए, ठीक है।
तो यहाँ से नहीं, रिवर्सल नहीं हुआ, ये रिवर्सल यहाँ से हुआ है, ये डाउन ट्रेंड था, ये तो ट्रेंड चेंज ही नहीं हुआ, ये अप ट्रेंड नहीं है, यहाँ कहीं नहीं बनेगा। अ, उसके लिए डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में बनेगा वो यूनिकॉर्न मॉडल। ठीक है, तो 5 मिनट में ये यहाँ से तो ट्रेंड चेंज हो ही गया था, ये अप ट्रेंड में ही है, तो यहाँ यहाँ नहीं है यूनिकॉर्न मॉडल। यहाँ नॉर्मल हमारा वो टर्टल सूप वाला मॉडल है, मतलब जोन, और जोन पे टर्टल सूप, और वो टारगेट। तो यहाँ हमारा नॉर्मल मॉडल है। तो यही सब ट्रेड बनते हैं, 1 मिनट में बन सकता है, लेकिन वो भी यूनिकॉर्न नहीं बनेगा वो। 1 मिनट में वो तो फास्ट वाला वेनम वगैरह बनता है 1 मिनट में। तो अब ये हमें पता है कि अपसाइड है, यहाँ पे हमारा डेली टाइम फ्रेम का वो बना हुआ है, जोन बना हुआ है। ठीक है, ये जोन बना हुआ है, ये हुआ यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। छोटे छोटे एफईजी बने हैं, छोटे छोटे एफईजी, एक ये पिवट ऑर्डर ब्लॉक, यहाँ से ये ट्रेड बना था, यहाँ से ये ट्रेड, इधर का पहला टारगेट, ये हमें टारगेट दिख रहा है, इसको मिटिगेट किया तो ये टारगेट। तो ये लेकिन अच्छा ट्रेड था, ये वाला अच्छा ट्रेड था 1 मिनट का। और उसके बाद ये मिटिगेट करने के लिए इसने यहाँ पे फिर रेंज बनाया, तो यहाँ पे शॉर्ट का ट्रेड नहीं बनेगा ये, क्योंकि ये अपोजिट ट्रेड है, ये शॉर्ट का ट्रेड तभी बनेगा जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वगैरह करके और दोबारा से अपना एफईजी या ऑर्डर ब्लॉक से रिटेस्ट करके जाएगा, तो यहाँ पे शॉर्ट मत करना। जी सर, ठीक वो है, बार बार गलती करके लौट चुका हूँ। तो यहाँ पे शॉर्ट नहीं करना, लॉन्ग कर सकते हो। तो लॉन्ग का ट्रेड वैसे अच्छा ये बना है। अब यहाँ से क्या प्रॉब्लम है कि ये ये मिटिगेट हुआ, ठीक है, और यहाँ पे ये सीआईएसडी हुआ है दोबारा से। अ, एक ट्रेड तो खैर ये बना था छोटा सा, ये टर्टल सूप, और ये 2 कैंडल का ट्रेड था, दोबारा यहीं पे आया और यहाँ इसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे दिया, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पे ये रिटेस्ट करने आया है, ये सीआईएसडी पे, यहाँ पे ये वाला ट्रेड बनेगा ये। ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, और ये सीआईएसडी पे टच करने आया ये ऐसे हुआ, मतलब ऐसे माना जाएगा ये ट्रेड। अब जैसे ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है, टारगेट हमारा दिख रहा है, ये डे का हाई, ये हमारा टारगेट है। ठीक है, जी सर। तो ये सीआईएसडी हुआ। अब ये 1 मिनट में हो रहा है, तो चाहे तो तुम छोटे टाइम फ्रेम में इसको ले लो। और डबल बॉटम भी बन चुका है। हाँ, तो छोटे टाइम फ्रेम में ले लोगे, तो ये यहाँ पे आ, यहाँ ये रिटेस्ट हो गया, ये टच हो गया, तो यहीं तक का टारगेट था ये। तो ये ऐसे ट्रेड किया जाता है। ठीक है, आया समझ में? जी सर। ये वाले ट्रेड थे, ये वाला ट्रेड अच्छा बनता, मतलब ये यहाँ इक्वल वो बना रहा है, ये टर्टल सूप हुआ है, लेकिन अगर ये ट्रेड तुम लेते तो यहीं तक का टारगेट बनता, और इसके बाद अगर यहाँ से नीचे आता ना ये,
तो अगर ये एफईजी से लिक्विडिटी लेता, मतलब ये ऐसे आता और इन लोगों को ट्रैप करके यहां से लिक्विडिटी लेके जाता है ये ऑर्डर ब्लॉक से, तब ये अच्छा ट्रेड बनता ऊपर का। ठीक है, अदरवाइज फिर हमें अगर ऊपर का ट्रेड लेना है तो पहले ब्रेकआउट स्ट्रक्चर का वेट हमें करना पड़ेगा यहाँ पे। ये डीओएस सीआईसी टारगेट, ठीक है, क्योंकि ये रेंज में चल रहा है, रेंज को इसने यहाँ पे ब्रेक किया है और यहाँ पे टारगेट आ गया। अब ये वही तुम्हारा ट्रेड, ये तुम 1 मिनट में तुम देख रहे थे और तुमने यहाँ पे शॉर्ट कर दिया और ये यहाँ से फिर ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ है 1 मिनट में। ठीक है, यहाँ पे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ है और ब्रेकआउट स्ट्रक्चर के साथ साथ फिर तुम्हारा ये एफईजी भी बना है। एक एक बहुत ही छोटा सा एफईजी ये बना है, ये अच्छा बना है ये वाला एफईजी, ये थोड़ा सा है यहाँ पे। तो यहाँ तक का टारगेट बनेगा फिर ये, मतलब यहाँ पे अगर यहाँ से ट्रेड आता है या ये ऑर्डर ब्लॉक पे आता है, नीचे ऑर्डर ब्लॉक वाला एरिया है, ये भी एक पिवट ऑर्डर ब्लॉक है क्योंकि ये इनसाइड बार बन के गया था यहाँ पे। ये वाला जोन कुछ बने हुए थे, तो यहाँ से एंट्री मिलेगी तो अपसाइड की एंट्री होगी, ये इक्वल लोज। और शॉर्ट तभी ये बनेगा अगर ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर कर दे, मतलब यहाँ कहीं ब्रेकआउट स्ट्रक्चर करे और उसके बाद फिर दोबारा रिटेस्ट करने जाए तब शॉर्ट बनेगा, अदरवाइज यहाँ पे शॉर्ट नहीं बनेगा। ये अपसाइड का ट्रेड चल रहा है, तो अब यहाँ तुमने शॉर्ट कर दिया और यहाँ तुम ट्रैप हो गए, ये वहां से लिक्विडिटी लेके ऊपर चला गया ये। अब क्योंकि ये यहाँ पे इसको ब्रेक करके इधर से लिक्विडिटी लेके गया था, तो ये फिर ये बस अपसाइड अपना चलता चला गया। एक एक जोन ये बना है, फिर दोबारा से मतलब ये ऊपर जो भी इसका टारगेट वगैरह था वो वहां तक चला गया फिर ये, क्योंकि हमें वो दिख रहा था कि वो जोन बना हुआ है। ये इंटरनल रेंज, ये दो रेंज थी, यहाँ से ब्रेक हुआ है, फिर इस साइड वार फिर ब्रेक हुआ है, तो यहाँ से कहीं से शॉर्ट का कुछ बना ही नहीं सेटअप, ये ऊपर ही जाता रहा और जहाँ बस अपने जोन को टच किया फिर यहाँ से ये वापस आ गया। तो ये बना हुआ था यहाँ पे। आया समझ में? जी सर, वो तो मुझे बार बार खांसी हो रही है इसलिए मैंने माइक बंद किया हुआ है, अच्छा, और कोई रीजन नहीं है सर। चलो फिर यही था आज का, हो गया ये पर सर इसका। आप इसमें मुझे कुछ फोटो वोटो भेजोगे ना तो क्या है कि दिमाग में बिठाना आसान हो जाएगा मेरे लिए भी। निफ्टी की फोटो? मतलब निफ्टी की या फिर कोई उसका कोई, आप जैसे पहले मुझे नहीं भेज रहे थे कि ये मार्केट मॉडल का ये डॉक्यूमेंट है या ऐसा कुछ हो तो अच्छा सर, अच्छा, हाँ डॉक्यूमेंट, ओके। या कोई पीडीएफ वगैरह भेज रहे थे कि भाई इसमें मार्केट मॉडल में ये एफबीजी होना हाँ चाहिए, वो ओपी होना चाहिए। हाँ वो तो मैं भेज दूंगा, वो पीडीएफ वगैरह तो मैं भेज दूंगा, और मतलब ये तीनों मॉडल की पीडीएफ भेज दूंगा। या फिर निफ्टी का एक दो मॉडल होगा तो मैं इसमें, जैसे कि अपन स्लाइड में डाटा इकट्ठा कर रहे हैं, हम्म, तो वो इसके एक दो स्लाइड्स में डाटा इकट्ठा करके रख दूंगा। अच्छा हाँ वो मैं भेज दूंगा तुम्हें जो भी तो होगा ना। जो जो रेगुलर देखूंगा तो दिमाग में बैठेगा, नहीं तो एक बार में बैठेगा नहीं सर। हम्म, ठीक है, मैं वो तो मैं भेजूंगा। और ये फ्राइडे वाले ये मिस्टेक पता चल गई होगी तो मैंने क्या जी किया सर। था। तो वही है, उसको देख के ट्रेड किया करो, निफ्टी थोड़ा सा डेंजर है। और नेचुरल गैस का तो नहीं, तुम मेरा करो। सुबह प्रॉफिट हुआ था, सुबह प्रॉफिट हुआ था, फिर वो मैंने फिर तुमने लॉस। ठीक ट्रेड लिया था ना सुबह, इस वजह हाँ, से। और फिर मैंने लॉस में कन्वर्ट कर दिया। लॉस में कन्वर्ट करने के बाद मैंने नेचुरल गैस में 3 लॉट लिए थे, उसमें मैंने 2-2,500 रुपये बनाए थे, तो 2,500 रुपये में निफ्टी का लॉस कवर करके प्रॉफिट में आ गया था।
नेचुरल गैस का तो तुम्हें जो अभी समझाया है वो तुम ले सकते हो और उसमें तुम्हारा प्रॉफिट बन जाएगा, क्योंकि उसमें हमारे पास टाइम होता है। और निफ्टी को थोड़ा फास्ट मूव चाहिए होता है, तो निफ्टी वो थोड़ा सा तुम्हें देख के ट्रेड करना है। तो ये है। सर निफ्टी का जो थोड़ा फास्ट मूव आता है, इतना मैंने 50-60% कवर कर दिया है। कुछ 2-4 मूव जो मैं फटाफट नहीं देख पा रहा हूँ ना, अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि 1-2 महीने के अंदर मतलब ये प्रैक्टिस पड़ जाएगी। अभी मैं पहले CISD को समझ नहीं पा रहा था, एफबीजी समझ नहीं पा रहा था, तो CISD एफबीजी के साथ मैं EMS देख पा रहा हूँ। और जो पहले लॉस हो रहे थे, जो बड़े बड़े मेजर लॉस हो रहे थे 2 लॉट 3 लॉट में भी, वो मेजर लॉस नहीं हो रहे सर, छोटे लॉस होते हैं। हाँ, वो तो ये सब प्रोग्रेस ही है, इम्प्रूवमेंट है ये। तो अभी तो 2 मंथ्स में हाँ हो जाएगा आराम से। तो जब इतना हो गया तो अब तो बहुत छोटा रह गया। वो है ना, वो क्या होता है बिजनेस में, वो बोलते हैं हाथी निकल गया पूंछ रह गई अब तुम, बस। ओके सर। मतलब हाँ, वो 80-90% तो निकल ही गया, अब तो सिर्फ उसका वो रह गई है। तो चलो फिर मैं भेजूंगा डॉक्यूमेंट, ठीक है। कोई ठीक बात है। नहीं सर, और निफ्टी के एक आध एग्जाम्पल बने तो बना के भेज देना सर, तो आपके पास हो तो, या बना के भेजने तो बना के भेज देना सर, जिसे हाँ मेरे वो अपने मैं ब्रेन दोबारा, ब्रेन ब्रेन वायरिंग में बिठा सकूं सर। हाँ दोबारा मैं स्टार्ट करता हूँ वो बना के भेजना। तो उसमें वो तुम्हारा डेटाबेस इकट्ठा होता रहेगा कि ये डेट क्यों बना, ये क्यों बना। तो जी सर जी। आ, चलो फिर ठीक है, अपना संडे एंजॉय करो। क्या एंजॉय करना है सर, एक्चुअली मुझे एक्चुअली रेस्ट करना है सर, नींद आ रही है मुझे तो बहुत दिन का। दवाई पियोगी तुमने? ये सर दवाई पीनी जरूरी है सर, नींद तो बहुत आ रही है। चलो फिर तुम रेस्ट करो, ठीक है। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। और ठीक है। सर ये मत सोचना कि सर मैं बीच में छोड़ने वाला हूँ सर। नहीं, वो तो मैं तुमसे इसलिए पूछता हूँ, वो दूसरे स्टूडेंट मैं वो चाहता टाइम हूँ, मांगते रहते हैं। आपकी बात एक बात सही है सर, मैंने कहा आप कभी आप मुझसे एडवांस तो इसलिए पूछते हो क्योंकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो, आप जो आपका आपका टारगेट है कि भाई मुझे ये इतने लोगों को सिखाने या इतने हैं, मैं फ्री हूँ तो ये कर लूंगा, उस हिसाब से सर, क्योंकि आपको बीच में हाँ, कोई ऐसे आपको एक दो एक्सपीरियंस हुआ होगा जो बीच में आपको छोड़ के चले गए हो। नहीं, वो जैसे कोई 1-2 महीने में जैसे चला जाता है, उनको उनके पैसे भी लॉस चले गए और उनको आया भी कुछ नहीं, क्योंकि तुमने तो खुद ही देखा है कि 1-2 महीने में तो कुछ आता ही नहीं समझ में। हेलो। हेलो। हाँ सर, वो कनेक्शन ब्रेक हो गया था। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे जो 1-2 महीने में गए थे ना, मतलब शॉर्ट टर्म उसके साथ आए थे, तो वो तो हाँ तुम्हें पता चल ही गया है कि 1-2 महीने में तो कुछ भी नहीं आता ये समझ में। मतलब वहां तो कुछ भी आप प्रॉफिट बना ही नहीं सकते। तो वैसे तो मैं कोई ज्यादा स्टूडेंट नहीं रखता हूँ, क्योंकि मेरे को खुद अपना टाइम ही नहीं मिलता। तो 5-6 बस 5-6 स्टूडेंट ऐसे ही कुछ, या इतना ही, मतलब इतना ही टाइम दे पाता हूँ मैं, ज्यादा दे नहीं पाता। तो बस यही है। हाँ, तो जो जाता है खैर उसको आती नहीं ट्रेडिंग। जो जितने भी नो ट्रेडर्स हैं प्रॉब्लम ना, सर। जितने भी जिन्होंने भी अच्छा जो कर रहे हैं, जैसे अभी एक ट्रेडर अभी उन्होंने निफ्टी में और जितने भी ट्रेडिंग किया है, लास्ट 1 मंथ से सारा ग्रीन है उनका, और लास्ट मंथ में उनका प्रॉफिट अराउंड ऐसे ही रहा, 4-5 लाख रुपीस प्रॉफिट बनाया उन्होंने। तो वो मुझसे जुड़े हुए हैं, मतलब हो एक गया साल से वो। प्लान। हाँ, 1 साल के अराउंड हो गया उनको। वो अपना रेगुलर क्लास करते हैं, वही अपना डाउट्स वाउट्स पूछते हैं, गलतियां भी करते थे पहले, वो गलती करते 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 इम्प्रूव होते 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 अब ये स्टेज आ गई है आ, कि अब वो प्रॉफिटेबल हो गए। और उन्होंने लेकिन पहले सीखा हुआ था, पहले सीख सीख रहे थे, ऑप्शन वगैरह करते थे, तो वहां पे उन्हें लॉस वॉस हो गया था काफी। किसी और से पढ़ा होगा या इधर उधर से सीखा होगा, तो उसमें उन्हें 15-20 लाख का लॉस हो गया था। तो फिर वो मुझे जानते थे, तो फिर उन्होंने मुझसे लर्निंग स्टार्ट की दोबारा से, फिर धीरे धीरे प्रोग्रेस होता गया। अब लेकिन दोबारा वो प्रॉफिटेबल स्टेज में आ गए। तो वही है, प्रॉफिट
टफ टफ चीज है, प्रॉफिट के लिए टाइम लगता है इसमें, इजी नहीं है ये। तो वही है, इसलिए इसलिए इसमें चीजों को समझने में, प्रैक्टिस करने में, और 1000 चीजें समझनी पड़ती हैं इसमें, और वो करते करते अच्छा करते करते टाइम लगता ही है। वो फिर मतलब इतना टाइम लग जाता है, 6 महीने लग जाते हैं कभी अगर आप रेगुलर करोगे। अदरवाइज थोड़ा सा उसमें वो है, आप थोड़ा बिजी हो तो 6 के ज्यादा भी लग जाते हैं। बट ये है कि प्रॉफिटेबिलिटी आ जाती है फिर, वो जब होता है ना तो आपको समझ में आ जाता है सब कुछ। और जी सर। बस फिर वो तो फिर आप तो जो भी आपका अगला पिछला लॉस है वो उसको कवर करने में बहुत टाइम नहीं लगता, अगर ट्रेडिंग आता है तो बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता उसमें रिकवरी में। और अ, फिर तो खैर प्रॉफिट ही है, प्रॉफिट ही प्रॉफिट है फिर तो, अगर आ गया तो। चलो फिर ठीक है, जी सर। रेस्ट जी करो। सर, मुझे भी ट्रेडिंग आ जाए बस। आ जाएगी, जब दूसरों को आ गई तो तुम्हें भी आ जाएगी, और तुम्हें आ ही गई है।